बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ईद उल अज़हा के स्पेशल शो के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान इशाल अदनान और मैं हूँ मोहम्मद जुनैद हलीम। आपको बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो और ढेरों मुबारकबाद तमाम पाकिस्तानियों को, क्योंकि इस बार ईद की खुशियाँ ना दुबाला हो गई की वजह से दुबाला हो चुकी हैं। एक तो पाकिस्तान की तरफ से जो ज़बरदस्त मार्का सरंजाम दिया गया, तो पाक अफवाज को भी बहुत बहुत मुबारकबाद हो, पूरी पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद हो। और साथ में जो गोल्ड मेडल अशरफुद्दीन ने एक बार फिर से एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप में जीता है, उसकी वजह से बहुत बड़ी मुबारकबाद। अच्छा जी, जो ऑपरेशन बनियानुल मरसूस जिस तरह से कामयाबी के साथ हमने जीता, इस वजह से भी हमारी खुशी दुबाला हो चुकी है और दुश्मन को इस तरह से हमारे जवानों ने एक मुंह तोड़ जवाब दिया है ना, यकीनी तौर पर हमें क्या पूरी दुनिया को पहले सेलिब्रेशन शुरू हो चुकी है। तो इसकी सेलिब्रेशन बहुत पहले शुरू हो चुकी थी, लेकिन ईद उल अज़हा स्पेशली क्योंकि आज मनाई जा रही है, तो जो ईद उल अज़हा है ये इस मौके पर खुशियाँ दूसरों के साथ बांटने का मौका होता है। न सिर्फ आप अपने घरों में खुशियाँ मनाएं, बल्कि उन लोगों के साथ भी खुशियाँ मनाएं जो कि आपके मुंतज़िर होते हैं, स्पेशली इस ईद पर। तो बहुत ही जबरदस्त किस्म का आज का शो होने जा रहा है। बहुत ही हमारे टैलेंटेड मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले मेहमान होंगे, जिनका एक एक करके आपसे तारुफ कराएंगे। तो मेरे ख्याल आगाज़ और बहुत ही स्टाइलिश हमारे साथ टैलेंटेड लोग मौजूद होंगे। सबसे पहले हम आ जाते हैं जी, हमारे साथ हैं फैसल अब्बासी, सीनियर एंकर पर्सन है और मैं बचपन से इनके साथ काम कर रही हूँ। उस वक्त भी इतने ही थे, तो वेलकम टू शो कहेंगे फैसल अब्बासी। यानी कि फैसल की उम्र नहीं बढ़ रही, बचपन से इतनी ही देख रही है। अच्छा, मैं बचपन बहुत बहुत ईद मुबारक, बहुत बहुत ईद मुबारक फैसल। कैसे आप? खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपको भी बहुत ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया फैसल। बचपन का जवाब मैं बैठ के दूंगा। बहुत से हमने जवाब लिया, आपके देखने वालों को भी मुबारक। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, आपका पैगाम पहुंच चुका, तशरीफ रखिए। और उसके बाद फिर बारी बहुत ही खूबसूरत और हमारी हसीनो जमील, इनको मैं मुतारिफ करवाना चाहूंगी। हमारे साथ ज़रियाब राजपूत मौजूद हैं, सीनियर एंकर। वेलकम टू शो कहेंगे आपको भी ज़रियाब, और आपको बहुत बहुत मुबारक। और आपने जिस तरह से टाइम निकाला स्पेशली इसके लिए थैंक यू। एक आजमाइश हमने रखी है। मैं यही सोच रही थी फैसल से कि फैसल, इशाल और जुनैद ने अपने लिए तो रास्ता बना लिया, हमारे लिए रास्ता थोड़ा मुश्किल कर दिया। तो हमने बहुत सी गेम्स खेलनी है आज के शो में, लेकिन उसमें से ये इसका हिस्सा नहीं होगी कि रास्ता बनाए अपने लिए। बिल्कुल, आए रखिए। बहुत शुक्रिया। इन्हीं गुब्बारों पे चल के आ सको तो आओ। अच्छा जी, इसके साथ ही हमारे साथ मौजूद है कैप्टन शुमाइला चौधरी, ये भी एंकर पर्सन है और कौन नहीं जानता खूबसूरत और खूबरू हमारी एंकर। खबरें आपको पहुंचाती हैं पीटीवी से। आपको वेलकम कहेंगे शुमाइला, और बहुत बहुत ईद मुबारक। जी, बहुत बहुत ईद मुबारक। और आपने भी अपना कीमती वक्त निकाला, थैंक यू। तशरीफ रखिए। और आखिर में मधु करेंगे, पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है, बहुत से आप इनको चैनल्स पे देखते रहते हैं, प्रोग्राम्स में देखते रहते हैं, लेकिन संजीदा गुफ्तगू करते हुए देखते रहते हैं। इनकी ईद कैसी गुजरती है ये नहीं से जाने के हमारे। अच्छा, इतने टैलेंटेड और सियासतदान मैंने बहुत कम देखे हैं, तो ज़रूरी तौर पर इनको हम अपने शो में मधु करते हैं, क्योंकि 4 चांद भी तो लगाने हैं। तो सानिया कामरान साहिबा हमारे साथ मौजूद है। वेलकम टू शो कहेंगे आपको। बहुत बहुत ईद मुबारक। बहुत बहुत मुबारक और वेलकम टू शो कि आपने भी अपना कीमती वक्त निकाला। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी। बहुत बहुत। तो आज हम भी विराजमान होते हैं और उसके बाद बातें होने जा रही हैं। बहुत रंग जमने जा रहे हैं आज की ईद में, और हमारे पास बहुत सारी गेम्स भी होंगी हमारे मेहमानों के लिए। और सबसे पहले हम अपने मेहमानों के साथ गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। फैसल अब्बासी से ही आगाज़ कर लेते हैं, क्योंकि ये 3 हसीनाओं के बीच में एक नौजवान मौजूद है। नहीं, इसलिए हमने उनको बीच में एक तरफ कर दिया ताकि वो नर्वसा ना जाए। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा फैसल, पहली बात तो ये है कि मुझे नौजवान पे खुशी है और हमें हसीनाओं पे। मैं दो लड़के बनने में बहुत खुश हूँ। मुझे बचपन से बुजुर्ग बनने का बहुत इनको बचपन से बुजुर्ग बनने का बहुत शौक था, और फाइनली हम बन भी गए ना। मेरी ना ये राय है, मेरे कमेंट से मेरा सवाल है कि अगर मैं नौजवान हूँ तो फिर जुनैद क्या है? जुनैद को आप कैसे बुजुर्गी बना दीजिए, मुझे बुजुर्गी बना दीजिए, मुझे इसमें अच्छा जुनैद को भी आप यकीनी तौर पे। अच्छा, फिर 3 हसीनाएं, दैट मीन दीज 3 ब्यूटीज। और आप खुद को कहां ब्यूटी एंड मैं भी खुद, ये भी तो हो सकता है। देखिए मेरी बात सुने, मैंने इसलिए आपको 3 खवातीन के साथ बैठे हुए कहा क्योंकि आप एक साथ विराजमान हैं हमारे मेहमानों में। ऑब्वियसली हम खूबसूरत नौजवान को होस्ट आपका मेरे साथ जो है वो मेरे जवान खूबसूरत खूबरू जवान है, और मैं किसी दोशीज़ा से कम नहीं हूँ। मैं ऑब्वियसली इस चीज़ को एडमिट करूँगी। इसलिए हमारे मेहमानों का तारुफ हो रहा था। तो इस दोशीज़ा की जो असल तारीफ है ना, वो मैं आपको ऑफर बताऊंगा। बिल्कुल ठीक है। चले हम आगाज़ कर लेते हैं ना। जो सबसे पहले मर्दों की जिम्मेदारी ऑब्वियसली बड़ी ईद पे ज़्यादा होती है। उनकी जिम्मेदारी में सबसे पहले अच्छा जानवर खरीदना, उसका भाव तौल करना, फिर एक और टास्क आ जाता है अच्छा कसाई ढूंढना, क्योंकि जिस तरह ईद के मौके पे दर्जियों की डिमांड बढ़ जाती है ख़वातीन के शोबे में,
तो बकरों को ज़िबा करना, जानवरों को ज़िबा करना, तो कसाई ढूंढना भी एक टास्क होती है। तो ये सारी जिम्मेदारियां कितनी मुश्किल थी फैसल? आपसे शुरू कर लेते हैं। अच्छा जुनैद, मैं कभी भी जानवर खरीदने नहीं गया। अच्छा, मुझे मवेशी मंडी, हाँ मवेशी ये बड़ी हैरान कर बात बचपन बता में दी भी। आपने। अच्छा, जानवर खुद आ जाते हैं? मवेशी मंडी जाते हुए डर लगता है, वहाँ पे बहुत उछल कूद हो रही होती है, यहाँ से बैल बिदक जाता है, कहीं से बहुत बड़े बड़े बकरे आ जाते हैं, तो मैं कभी भी जानवर खरीदने नहीं गया। एक बात तो ये है, ये जिम्मेदारी है मेरी वालिदा की, मेरे भाइयों की। अच्छा, जस्ट अच्छा, आपकी वालिदा जाती है आंटी? नहीं, वो जाती नहीं है। हाँ। बेसिकली कसाई रिक्वायरमेंट्स बता देते हैं। हमारे जो कसाई है ना, वो अरसे से चले आ रहे हैं। अच्छा, मतलब जो 10-12 जैसे फैमिली डॉक्टर होता है, हाँ आपको फैमिली कसाई है। फैमिली कसाई। ये अच्छा बताया। उसको बता देना है कि आप आ जाना है आपने, उसने पहले हमारे घर आ जाना है, या पहले मामू के घर चले जाना है, या चचा के घर चले। जानवर लेके भी उसी ने आना है? नहीं, जानवर उसने नहीं लाना, जानवर लाना जिम्मेदारी है मेरे छोटे भाई की, ठीक है। और वो उसने लेके आना है। मैंने सिर्फ जो है ना वो ये मामलात करने, इन्वेस्टमेंट आपने कर दी। हाँ पैसे देने होते हैं, और डेफिनेटली कुर्बानी इज एन इन्वेस्टमेंट। अल्लाह की राह में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, और वो बदल के आती है। और इसका वेरी सीरियस नोट, जितना ये कुर्बानी का असर आप पूरा साल देखते हैं, जो आप ये कुर्बान करते हैं, तो वो इतना मल्टीप्लाई होकर आ रहा होता है बिल्कुल कि आपकी सोच से ज्यादा कि आपको पता ही चलता बाजू का यार ये पैसे ये। अच्छा, वैसे अनफॉर्चुनेट बात है, कुछ लिबरल्स ना सोशल मीडिया पे ईद के मौके पे, खासतौर पे बड़ी ईद के मौके पे कैंपेन शुरू कर देते हैं कि जी आप कुर्बानी क्यों कर रहे हैं, आप किसी के लिए किसी की शादी करवा हाँ, दीजिए, बिल्कुल, ठंडे पानी का कूलर लगवा दीजिए। तो वो सारी नेकियां अपनी जगह हैं, ये सुन्नत इब्राहिमी है और ये वाजिब है जो इसकी इस्तात रखता है, तो इसके साथ मर्ज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है, इसको और सेलिब्रेट करने का मजा ही है ऐसे। और इसकी कुर्बानी के खूबसूरती असर और के इसकी साथ इम्पोर्टेंस enjoy का अंदाजा आप यहाँ से लगा लें कि ये हज के अरकान में से एक माना जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। रुकना है। हाँ, जो जाते हैं उनके लिए तो फर्ज है, और बाकी सबके लिए वाजिब हो जाता है, तो ये उसके अंदर कंट्रीब्यूशन अच्छा, करता चलिए आप बचपन की बात करूँ ना, तो मैं तो बहुत ज्यादा जानवरों से मोहब्बत करती थी, उनको सजाती और सवार चारा खिलाना, आप तो भी ऐसे- एक्साइटमेंट, ओ माय गॉड, ये पीक पर होती थी। और वो बेचारा नहीं भी खा रहा होता था तो जबरदस्ती उसके आगे पट्टे डालने। वो बकरा भी परेशान हो जाता होगा ना, कहाँ फंस गया हूँ मैं। अच्छा, एक बदहज़मी करा के छोड़ेंगे। बकरे देखा है तू मैंने, खाएगा। क्योंकि कल को हमने इसको खाना है। लेकिन मुझे हमेशा प्यार ना गाय से बहुत रहा। अच्छा। क्योंकि मैं वो वाली बच्ची थी जो अपने ननियाल में रहा करती थी, बच्चा नानों के पास रहना शुरू कर देता, मैं वो वाली बच्ची थी। तो हमारे वहाँ पे आता था वेड़ा या वेड़ी। अब मुझे शुरू से ही गाय बहुत पसंद है, और उससे गाय ज़्यादा की जो उनसे आपका। हाँ, और वो जो उसकी आंखें वो बड़ी मासूम सी कमाल है। अच्छा, एक और चीज बड़ी हमने हैरान देखी है, ये तो बड़ा जानवर है बच्चा, ये जो बैड़ा आप बता रही हैं, जानवर खरीदने की, इसकी लड़कियों आंखें के ठीक है या साथ नहीं? इनकी वाकई उनसीयत खास होती है। लड़के उनके करीब भी जाने की कोशिश करें, वो दुलत्थी मारते हैं और उड़ा के उधर फेंकते हैं। कसाईयों के साथ भी उनका बर्ताव यही होता है, लेकिन लड़कियों के साथ वो बड़े प्यार मोहब्बत क्या मार दिया। बड़ी ऑब्जर्वेशन है। ये बकरे की कैरेक्टर असैसिनेशन हो रही है। कई वीडियो देखी है। फेमिनिज्म रहने दे, उनको औरतों से क्यों मोहब्बत है, लड़कियों से क्यों मोहब्बत है। फ्लर्ट मत बता। अब ये क्या माजरा है, ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन फरयाल, आपका कोई अभी का एक्सपीरियंस जिसमें आपने जबरदस्ती ठूस के खिलाया और बकरे ने नाराजगी का या गाय ने नाराजगी का इजहार किया हो कि भाई बस कर दो, काफी पेट फुल हो अभी चुका है? क्या कहते हैं, रीसेंट पास्ट में तो फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। क्योंकि अब मेरे साल 1.5 साल पहले शादी हुई है, ठीक है, तो यहाँ पर तो हाँ, यहाँ पर तो मामला परमानेंटली बकरा मिल गया यार। वैसे अब उनकी कुर्बानी करती है। नहीं, अब होता ये कि ना जो भी जानवर होते हैं वो स्लॉटर हाउस से ही ज़िबा हुआ और वहीं से गोश्त बना और घर आया, तो यहाँ पे बहुत ही ना कोई मम्मी डैडी सीन चल रहा होता है। अच्छा। अम्मी के घर तो मेरे अब्बू खुद तकबीर फेरते हैं, ठीक है, गैराज में हमारे जानवर गिरता है और वहीं पर सारे कसाई बने हुए होते हैं और सारा। अच्छा, वैसे अब्रॉड में ऐसा ही होता है कि वो फोन पे सब कुछ करवा देते हैं, लेकिन पाकिस्तान में रहते हो तो एटलीस्ट इस सारी एक्टिविटी को एंजॉय करना चाहिए हमें। यार आपको पता है कि तो वैसे भी डीएचए के अपने रूल हाँ, कि exactly। वहाँ पर आपको तो वहाँ पे एक स्लॉटर हाउस होता है, तो वहीं पे जाके सबके जानवर वगैरह होते हैं। हाँ, अम्मी की तरफ भी इतना जानवर को मैं देखती थी बहुत लेट नाइट आके, क्योंकि मैं पहले इस्लामाबाद हुआ करती थी और जानवर यहाँ पर आ चुका होता था। थोड़ा सा रात को देखा क्योंकि लेट नाइट पहुँचना, और फिर सुबह ही आपको पता ईद होती है, हम तो वैसी रिकॉर्डिंग्स करवा कर आए होते थे, तो वो ज़िबा भी हो जाता था और मैं और पता नहीं चलता। अच्छा, इस ईद पर क्या आपने एक्सपीरियंस? ईद की नमाज नहीं पढ़नी होती। नहीं, तो ख़वातीन भी पढ़ती एक हैं। अच्छा ट्रेंड है कि जिसमें खवातीन भी आती हैं बड़ी नहीं तादाद। पढ़ती हैं, लेकिन इन जनरल जो है हाँ, ऑब्वियसली हाँ, मर्दों की ज्यादा होता आम है। रुझान नहीं। अमूमी तौर पे ऐसा नहीं। आम रुझान नहीं। तो अच्छा, शुमाइला, शुमाइला, आप क्या करती हैं? नहीं तो नमाज जानवर जब आप खरीदने जाते में हैं तो आपके contribute करती कपड़े हैं। और आपके जो वेस्ट कोट और आपके घड़ी और आपके जूते हाँ, और आपके देखे ना? मोजे वो कौन देता है? ये कितनी सख्त ड्यूटी होती है खवातीन की। हद हो गई भाई, खवातीन जाग रही होती है सुबह के टाइम, आपको प्यार नहीं, अच्छा सानिया साहब, जरा
तसल्ली रखिए, हम आपकी तरफ ही आएंगे। आपकी जो जिम्मेदारी है वो मेरे ख्याल में उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे इसके जो उसको लज्जत देनी है उस बकरे को। पता करना है। नहीं, जब आपको भेजने के बाद 2 रकात नफल भी हो जाते हैं वो आपको नहीं पता। ये क्या रीज़न है, आगे चल के आप बात करें, सानिया जवाब दें, लेकिन सिर्फ एक सप्लीमेंट्री पॉइंट है, ये क्वेश्चन है, इसकी क्या रीज़न है कि हर बीवी या हर औरत इस चीज़ पे वो कुछ और करे ना करे, वो ये ज़रूर फोकस करती है कि अगर गुसल खाने में है खामन साहब तो उसने कपड़े शपड़े टॉवल शावल मोजे शोजे लेके तैयार होना, इसमें इसके पीछे साइंस क्या है? ये हर औरत जो है मैंने देखा है हस्बैंड के लिए करती है, हाँ, या हस्बैंड के लिए कहना करती है। मतलब औरत केयर करे तो भी प्रॉब्लम है, अगर ना करे तो भी प्रॉब्लम नहीं अच्छा है, ये अगर ऐसा होता है तो ये हमारे कल्चर का हिस्सा है और ये बहुत अच्छी चीज़ है। शुमाइला, जरा हम आपकी तरफ आते हैं। जानवर There की is no खरीदारी such thing में as free कंट्रीब्यूशन होता है, इंटरेस्ट लेती हैं, ये बिल्कुल नहीं। हमारा सिस्टम इंटायर डिफरेंट है। अच्छा। बेसिकली हम लोगों का बैकग्राउंड जिम्मेदारा है, तो हमारा जानवर वहीं से आ जाते हैं। एग्जैक्टली हमारी डेरेदारी होती है, तो डेरे में ऑलरेडी पूरा साल जानवर होते हैं, फिर वो वाली हमारी इतनी मोहब्बत और अटैचमेंट नहीं होती। ये पता होता है ये कुर्बानी वाले हैं, वो हमें प्यारे लगते हैं। उनके साथ खेलने सामने का आते नहीं, वहीं पे कुर्बानी होना और डेरे से बस गोश्त आ जाना घर में और बस आराम से पका पकाया मिल जाना है। अच्छा, पक्का पकाया भी। एग्जैक्टली इस पे हम डिटेल में जानते पका हैं। पकाया मिल जाता है। यानी कि हर तरफ से सानिया बड़ी साहिबा, आप जो बात कर रही थी ना कि जिम्मेदारियां हमारी नमाज ईद के वक्त जो होती हैं ख़वातीन की, कि मीठा भी बनाना है, फिर गोश्त भी समेटना है, कुर्बानी हो रही है, मर्दों के कपड़े भी निकाल के रखने हैं। वही जो फैसल बात कर रहा था, सॉक्स निकाल के रखे, आप कपड़े निकाल के रखे, बुनियान निकाल के रखी, तो ये मर्दों को तो इस बात पे खुश होना चाहिए, लेकिन फैसल जानना चाह रहे हैं कि इसके पीछे थ्योरी क्या है, ख़वातीन क्यों करती हैं। तो एक तो इसके ऊपर आप आएगा, और दूसरा आपकी क्या मसरूफियत रहती है बकरा ईद पे और क्या कुछ आप करती हैं? मेरा और फैसल भाई का तो मजाक चलता रहता है। हमारी जो तैयारी है ना वो पूरा साल इस ईद की होती है, अरे वाह। क्योंकि हम अपना जानवर खुद पालते हैं और बहुत जबरदस्त। पूरी फैमिली का जो एक रिवॉर्ड है वो हम अपना रखते हैं। सबसे बेस्ट तो ये है। और चांद रात पे हमारी लड़ाई हो रही होती है, अच्छा। पूरी फैमिली कि कौन सा बेस्ट किसका होगा? जानवर किसने अच्छा। पिक करना है, जैसे ऑक्शन नहीं होती है कि ये मेरा जानवर है, ये मेरा। जी वाह। तो बच्चों ने पहले से अपने अपने बकरे और अपना जानवर डिसाइड किया होता है कि जी ये मेरा डिसाइड किया होता है। अच्छा element वो है। बल- बहुत अच्छी activity। हाँ, वो बल्कि ना मेहंदी से लिख लेते हैं अपने अपने नाम कि ये मेरा वाला है, ये मेरा वाइट है, मेरा ब्लैक है, मेरा ब्राउन है। मेरी जो छोटी बेटी है उसको कजला बहुत पसंद है, तो वो तो कजले को बस पेट की तरह ना वो घुमाती है, एंजॉय करती है। और वैसे सुन्नत इब्राहिमी में भी ऐसी रिवायतें मिलती हैं जिसमें वो दुम्बा ही था जिसको ज़िबा किया गया था। अच्छा, उसके बाद फिर जो कसाई वाला मामला आता है वो भी उतनी आसानी से वो भी फिर खुशनुसीबी से जाहिर हो है, जाता वो है। हमारा इंडस्ट्रियल एरिया में जाहिर है उनको हम करते हैं, बड़ा उनको पालते पोसते हैं, तो वही लोग होते हैं वहाँ पे उनको संभालने वाले, वेटनरी और सारे, तो फिर वही स्टाफ होता है, वो कुर्बानी वगैरह होती है। उसमें ये नहीं होता नहीं पहले मेरे बकरे को या मेरे जानवर को ज़िबा करना है, कसाई वो ने बाद हमने- में आपकी बारी आएगी। वो भी एक वो टास्क हमने होता है एज के हिसाब से रखा हुआ है कि हाँ, सबसे पहले अम्मी का होगा, फिर बड़े भाई का होगा, फिर हमारा होगा। तो वो 4 दिन ये तसलसल रहता है और चारों दिन मुख्तलिफ दावतें होती हैं। ब्रेकफास्ट मेरी मदर इन लॉ की तरफ होता है, एक दिन मेरी मदर की तरफ होता है, रात को बारबेक्यूज होते हैं। और ये है कि जिस तरह बकरा होता जाता है जानवर ज़िबा, उस तरह ही हम उसको डिस्ट्रीब्यूट ऑन द स्पॉट। सेविंग वाला लेकिन फैसल ने फ्रिज ले लिया है। और हमने ना एक चीज़ और कोई भी स्टार्ट की कि जिन्होंने कुर्बानी की है ना उनकी तरफ गोश्त नहीं जाएगा, ठीक है, वो अपना रख लें थोड़ा बहुत जो भी है, तो हम तकसीम कर दें। अच्छा, लेकिन आपको पता है फैसल ने क्या किया है? फैसल ने जैसे ईद कुर्बान आने लगी तो बकरे के साथ साथ एक नया फ्रिज भी खरीदा है, और स्टोर भी तो करना था। तो अच्छा, ये अगर फैसल ने ऐसा किया है तो ये सिर्फ फैसल की बात नहीं है, आधा पाकिस्तान मेरे ख्याल में इसी काम पे लगा होता है कि इस गोश्त को संभालना कैसे है। एक बड़ा इसके टास्क बाद है। फैसल मुझे फोन करके पूछ रहा था कि अच्छा ईशान फैसल बताओ, बड़े गुस्से से देख रहा है आपको कौन इस सा बात फ्रिज सवाल के बेस्ट बाद। रहेगा गोश्त फैसल सेव भाई करने ने के लिए? मैंने कहा मुझे आते ही जो है ना पंगा औरतों से ले। अच्छा, मेरी बात तो ये शाल लेंगी ना, शाल की बात जाने पे फैसले हैं आज। देखिए मेरी बात, सूद समेत वापस लेंगी सारी चीजें। सबसे पहले मैं जो गुजारिश कर रहा हूँ जी जी वो ये है कि क्योंकि कुर्बानी जो है ना वो अपने घर में थोड़ी होती है, अम्मी के घर में, मतलब जहाँ मेरी अम्मी रह रही हैं और वहाँ से तो बड़ा मुश्किल टास्क होता है गोश्त भाई- शॉपरों में निकालना है। रियलिस्टिकली आपको बता रहा हूँ कि भाई के घर में फ्रिज खराब है,
हाँ, भाई के घर में फ्रिज खराब। ये तो बड़ा अलमिया हो अजीब गया। तरीन फिर तो है। फैसल के घर में सेव और होगा। इतना लंबा चौड़ा सिलसिला है नहीं, मतलब कोई गोश्त वोश्त वो गोश्त खोरी सेव करना कभी था ही नहीं इतना सिलसिला। आया खा लिया 2 दिन बस खा लिया, ठीक है। नहीं वो तो आपकी फिटनेस देख के लग रहा है। हाँ वो फिट है माशाल्लाह। मैं Overeating पिछले नहीं 10 साल करते। से ऐसा ही हूँ, मतलब लेकिन जब से नहीं, बहुत इशारे अच्छा। जैसे बचपन दोस्त से आप बने हैं ना, ऐसे तो हैं, इशार ने अच्छा ये शुरू में बोला बचपन था। वाली जो बात इशार ने है, कहा था बचपन से देख रहे देखिए, ये बचपन वाली बात इज नॉट जस्टिफाइड। मैं ऐसा ही था और इशाल तब ऐसी नहीं थी। मैं जेन्युइन मैं बड़ी हुई हूँ, लेकिन फैसल वैसे का वैसे हाँ, पता नहीं मेरा बचपन आप कह सकते हैं, मेरा बचपन मेरा बचपन था, मैं बड़ी हुई हूँ। चलिए, बचपन वाला तो एक ऐसा मसला है जो कभी हल नहीं होना। हम हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद, कहीं मत जाएगा। एक ब्रेक के बाद से बता दो। नाज़रीन वेलकम बैक। बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ आप सबको मुबारक हो। उम्मीद है आप सबकी ईद खैरियत से गुजर रही होगी, मज़े की रंगीन गुजर रही होगी। हमारे मेहमान भी मौजूद हैं और मेरे ख्याल में आ जाते हैं ज़रा खाने पकाने की तरफ। तो फैसल सिर्फ खाने का शौक है या पकाने के अंदर भी कभी कंट्रीब्यूट किया? क्योंकि आपने जो उमूमी तौर पे मर्दों की जिम्मेदारी होती है वो तो आप नहीं निभा रहे, तो क्या खवातीन वाले मामले में शोबे में हैं, उसमें कोई गुर नहीं है, कुछ कुछ भी नहीं करते? ये क्या बात है? मतलब ईद का कोई चीज़ है जिसमें आप हिस्सा डालते हैं? सिर्फ गोश्त बॉईल कर लेता हूँ। वैसे मुझे बॉइल्ड जो है ना मीट बहुत पसंद है, अच्छा वो बॉईल कर लेता हूँ, वो खाता हूँ। और उसका आप कह लें बॉईल हो गया तो सूप भी बन गया ऑटोमेटिकली, यखनी भी बन गई, वो पी लेता हूँ। वेल डन। बाकी थोड़ी बहुत चीजें, ऑमलेट बना लिया, अंडा शंडा, अच्छा। कुछ भी यहीं नहीं तक आता। रखिए। चाय बहुत अच्छी बनाता हूँ। जबरदस्त। हम कभी चाय आएंगे बहुत पीने अच्छी के लिए, कभी हम आते हैं पीने के लिए। जरिए आप बताएं, क्योंकि लड़कियों ने तो सजना संवरना भी होता है, नई नई शादी हुई है, जाहिर है कपड़े बने हैं वो भी पहनने हैं, और फिर किचन में भी जाने की जिम्मेदारी है, ससुराल को बताना है कि मैं कितने अच्छे पकवान बना लेती हूँ। ये वैसे उन्हें पता चल गया पिछले 1.5 साल में। पता चल बाकी का पता चल गया है या आपके कुछ ना बनाने की वजह से पता चल गया कि नहीं, इसने आप कुछ नहीं यकीन बनाना? करें, मेरे शादी का अभी 1 हफ्ता फर्स्ट वीकेंड आया ना, तो मेरी नंद आई, वो हर फ्राइडे को आती है और सैटरडे को जाती है। तो मैंने उस दिन भी कुकिंग की, और मेरी सास भी मुझे मना कर रही है, वो भी लगी भाभी आप क्यों कर रही हैं, भाभी पागल होगी, छोड़ती हैं लड़कियां किस लिए किचन की, ये वो फलाना ढिमकाना। और मैं कह रही हूँ नहीं यार, मुझे थेरेपी हो जाएगी, मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रही। तो एक तो ये कि मैं वर्कोहॉलिक भी हूँ, दूसरा ये कि मुझे किचन में काम करने का बहुत शौक है, मीन्स कि मुझे कुकिंग का बहुत शौक है। तो वो मतलब ये नहीं कि सिंस दैट डे मतलब मेरे ससुर घर से लंच लेके जाते हैं ऑन द डेली बेसिस, ठीक है। जबरदस्त। तो जब वो लेके गए ना, तो वहाँ पे जो उनके चंद दोस्त वगैरह इधर उधर के शोरूम्स के भी आ जाते हैं, तो उन्होंने खाना बहुत अच्छा शेख साहब, और पहले से बड़ा डिफरेंट टेस्ट है। तो उन्होंने कहा कि ये मेरी बहू ने बनाया है। तो वो लोग हैरान कि अभी 2-3 दिन पहले तो आप शादी की मिठाई लेकर आए हैं, आज खाना भी बना नहीं, तो दिया। फिर तो आपकी जिम्मेदारियां भी बढ़ गई होंगी। उन्होंने कहा होगा अगर रोज यहीं से बनवाएं। हाँ, तो सुगर वो ना क्या कहते हैं, वो कहते हैं वहाँ के लोगों के लिए भी ना एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल था कि इतनी जल्दी बहू काम में लगी। उन्होंने कहा कि यार हमने तो कहा ही नहीं, क्योंकि प्रोफेशनल बहुएं हैं और काम कर रही हैं, वो टिक के नहीं बैठना टिक नहीं बैठ जानती हैं, सकती, भाई, इनसे नहीं बिल्कुल होता। हमारी हड्डी में अच्छा सुकून अब से ये बैठना ट्रेंड है ही ही नहीं है मेरा ख्याल जरिया, तो क्या कि बेड जाना शादी के यार बाद नहीं है, एक्टिव सारी लड़कियां इशाल है, अभी भी है, अभी की शमाइला। लड़कियों को, सॉरी शमाइला नहीं है, लड़कियों को कि भाई हम थोड़ा सा वेट कर लें, जब कहा जाएगा तब रस्म होगी प्रॉपर। जब तक मेहंदी नहीं उतरती पसंद होती है, और वैसे भी जब तक मेहंदी नहीं उतरती हाथों की, तब तक काम होता। नहीं करने दिया तो जाता। मैंने एक तो कुकिंग कर ली, और अभी भी जो ईद का दिन है ना, उस पे ये होता है कि मेरी सास बनाती है मटन, और मेरा होता है कि मैंने बीफ काबुली पुलाव बनाना, वाह। वाह जी वाह। मीठा और कबाब, ये मेरी आपकी स्पेशलिटी बातें से हमारे मुंह में पानी आ ईद गया। वाले दिन मेरा होते हैं, और मैं तैयार बाद में होती हूँ, पहले कोई भी लॉन का अच्छा सा जोड़ा पहन के ना कुकिंग। ये तो वैसे अमूमन हर घर में यही होता है यार लेकिन मैं ये कि हैरान मर्द हूँ हजरात कि खवातीन से कह रहे थे कि तैयार भी हो जाओ, तैयार भी हो जाओ, और वो इतनी बिल्कुल गर्मी, ऐसे। और ब्रांड्स जो हैं वो कोरे का काम, तिल्ले का काम, रेशमी कपड़े, ये रेशमी जोड़े, दुरुस्त। ये पागल हो गए थे। बिल्कुल ऐसे है। Seriously? अच्छा, मैं इसके ऊपर जरा वापस आऊंगी कि ये तो डबल शौहरों की जेबों पर भी हो गया ना, कि पहले एक सादा लॉन का लेके दो, फिर ईद के जोड़े इसके ऊपर भी मैं अच्छा आऊंगी। इशाल, अगर आपको पता था जरिया आपको कुछ अच्छा बनाना आता है तो आज फिर मंगवा लेती ना, कि आते हुए सामने ये शाम को बनेगा ना, हो गया। शाम को शाम बनेगा। ये प्रोग्राम के बाद हम पार्टी रखते हैं ना, हम जाएंगे सीधा जिसके घर पे अच्छा खाना बन रहा है। बड़ी रात का जरूरी है खाना प्रोग्राम हमारा के इधर इसीलिए है। हमने ये सेगमेंट रखा प्रोग्राम के इसलिए बाद पार्टी सबसे बहुत हम जरूरी है। पहले उगलवाएंगे ये राज कि कौन क्या अच्छा बना लेता है। शुमाइला, अब आप बताइए क्या सबसे मैं- मजे का बनाती हैं? मैं अच्छा बना लेती हूँ क्योंकि मटन अमूमी तौर कढ़ाई। पे कलेजी से शुरू होता है ना ईद के दिन तो, हाँ। लेकिन आप नहीं स्पेशल मुझे कलेजी नहीं बनानी आती, मुझे मटन कढ़ाई बहुत अच्छी बनानी
बनानी आती है, और वो भी मैं अपने भाई के साथ मिलके बनाती हूँ। उस दिन हम दोनों किचन में जाते हैं और मेरी भाभी कहती हैं जी साइड पे हट जाएं, अब ये दोनों बहन भाई जाने हैं, और हम बहुत अच्छा बनाते हैं। अच्छा, उसके बाद किचन की हालत क्या होती है जब आप 2 बहन भाई जाते हैं? नहीं, मैं बड़ी सुगड़ बच्ची हूँ। नहीं शुमाइला, मैं साथ साथ समेटती भी रहती हूँ जी। कलेजी आप बना नहीं सकती, मटन कढ़ाई कैसे अच्छा, वो बात सुनिए, कलेजी ना बनाने का मतलब ये नहीं कि मटन कढ़ाई वो नहीं सख्त हो जाती है जी, नहीं, कलेजी उसको जरा पकाना एक टेक्निकल बड़ा काम है। आर्ट मैं है। तरीका एक बताऊं आर्ट कलेजी बनाने का। उसको पहले बॉईल करें। हर चीज बस बॉईल करनी आती यार मैं उसके सीरियस बाद direct खा स्मेल लें। खत्म होगी, थोड़ा सा उसमें सौंफ डालें, इलायची डालें, उसको बॉईल करें, ठीक है। उसकी स्मेल खत्म हो जाएगी। इतना बॉईल नहीं करना कि वो बिल्कुल ही लकड़ हो जाए, थोड़ा सा बस, वो तकरीबन 4-5 मिनट। उसके बाद आप उसको ना भून लें, सिंपल सा, आप उसको ऑयल में। अच्छा, वैसे मैं आपको उसका आसान तरीका मसाला बताती लहसुन का हूँ पेस्ट। कि अगर आप उसको लहसुन और अदरक का पेस्ट लगा के डायरेक्ट फ्राई करते हुए और उसके बाद पकाते हुए थोड़ा सा सिरका लगा देंगे तो कोई मसला नहीं। अब ये तो देखें ना, आप लोग बना के टेस्ट करवाएंगे तो पता चलेगा। अपनी तरह, क्योंकि ये मुझे याद है एक बार मैंने घर में एहतजाजन खाना बनाया था, क्या आई कैन डू दैट। जबरदस्त। अच्छा, मैं अच्छा, हम आपके मैंने घर में ये- आ रही है। ये- मेरी हर दफ़ा बड़ी होती है कि जी कलेजी के साथ ना पिपरे उसके अंदर ऐड हो, तो वो हर दफ़ा जो किसाई है ना वो फेंक देते हैं, खराब है, ये खराब है, तुम्हें कैसे पता ये खराब खराब है, है? तो वो आई थिंक उनको पहचान होती है, तो वो मेरी हर बकरा ईद पे जो है ना, हर ईद पे मेरी ख्वाहिश होती है कि कहीं पे पिपरा अच्छा, बिकॉज फिर cooking खुद करती हैं? इट्स अ सॉफ्ट टिश्यू, तो वो कलेजी ओजड़ी और उसका मिक्स हम एक सालन बनाते हैं। ठीक है, हाँ। बिल्कुल सालन मेरी की अम्मी तरह ही तरफ होता भी है। ऐसे ही बनता है। खैर ओजरी ऐड हाँ। नहीं होती, लेकिन जो फेफड़े आप बात कर रही हैं गोश्त वो ऐड होता जरूर, है, हाँ, गोश्त ऐड होता है। गोश्त ऐड होता तो है। कुकिंग आप खुद करती हैं या फिर वो भी मैंने बड़ों की से बहुत की है, 10-15 साल बहुत की है, उसके बाद दिल भर गया उसके बाद मेरा। अब retirement नाउ ले आई हैव हेल्प। हाँ, अब बच्चियां बना लेती हैं घर में, बना लेते हैं। और मेरी मदर इन लॉ बहुत अच्छा, शी इज़ अ फैबुलस कुक और उनको शौक है खाना बनाने का। माय मदर इज़ अ फैबुलस कुक, तो अब जो है वो घर पे बच्चियां बना लेती हैं। अच्छा सानिया साहिबा, अम्मा होता बना भी पता है आपको लेती हैं। यही है कि जो पहले 10 मेरी साल या लाती 15 साल होते हैं ना ससुराल के ऊपर एक इंप्रेशन बिल्ड करने के लिए, आई थिंक आई गॉन थ्रू ऑल दैट प्रोसेस और 15 मैं अब साल लग उससे गए थे निकल आई हूँ। आप वैसे तो 6 महीने वैसे साल तो ही बहुत फर्स्ट होता है। इंप्रेशन होता है, वो पहले कहते हफ्ते हैं- का ही होता है। हाँ वही You're done. पूरी देख कोई नहीं देखता, चंद चावल देख के के अंदाजा अंदाजा लगा लगा लिया लिया अगर ये जाता है। बात ही फैसल, तो फिर आपको तो इनकार ही होना 15 चाहिए था, साल इसके में बावजूद देखें। शाल 15 साल में इम्प्रेस नहीं हुई ससुराल में। मेरे भी 15 साल हुए नहीं है, अच्छा। लेकिन मुझे लगता है कि खवातीन जो होते 10-15 साल वो इन लॉज के अंदर अपने आप को एक मर्ज करने के लिए या उनके मुताबिक होने के लिए अच्छा, serve मुझे करती ऐसा हैं। लगता है कि ये ना फैमिली टू फैमिली वेरी करता है। हाँ, family। क्योंकि हमने बहुत सारी एग्जांपल्स देखी अपनी ही सोसाइटी में। आप अपने इर्द गिर्द कहीं अपने माशरे से निकल के ना भी देखें ना, आपके राइट लेफ्ट आपके अपने खानदान में, तो कई लड़कियों को वाकई बहुत साल लग जाते हैं बिल्कुल ऐसे अपनी है। जगह बनाते बनाते। और कई फैमिलीज इतनी कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर की होती हैं, इतना आपके साथ उनका अच्छा बॉन्ड हो Lively जाता होती है हैं। कि आपको मुझे अपने इन लॉज के साथ पहले महीने में ऐसे लग रहा था पता नहीं मैं कितने सालों से इनके साथ रह रही हूँ। मतलब इतना नॉर्मल और इतना सब कुछ कि मेरे सास ससुर हैरान हो जाते थे कि ये हमें समझ नहीं आ रही है कि ये ऐसा लगता है जैसे हम जरा आपको पता नहीं कितने सालों से जान रहे थे। क्योंकि हमें बोलने की इतनी आदत होती है। यार इसमें पता है खुलासा क्या है, ये अल्लाह का फजल होता है। बिल्कुल। बाज औरतें बेचारी सारी जिंदगी स्ट्रगल करती हैं बिल्कुल, जब उनकी सास इंप्रेस हो जाए, ससुर हाँ, impress यही हो तो मैं जाए, कह रही हूँ। उनका लाइफ पार्टनर इंप्रेस हो जाए, इम्प्रेस हो जाए। तो इस मामले में मेरा ख्याल है कि अल्लाह का फजल मांगना चाहिए, बिल्कुल ऐसी है, शुक्र अदा कर। ब्लेसिंग है बिल्कुल और ये। यही बिल्कुल अल्लाह ताला से मांगते हैं। जब पेरेंट्स बेटी पैदा होती है तो उसकी किस्मत अच्छी मांगने का मतलब ये था कि उसको अच्छी फैमिली मिले और वो उनके अंदर घुल मिल जाए और एक अच्छी उसकी ज़िंदगी गुजर सके। बिल्कुल नाज़रीन, तो हमारी गपशप चलती रहेगी और अगला जो हमारा मरहला होगा उसके अंदर हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन सी फेवरेट डिशेज़ हैं हमारे मेहमानों की। और बच्चे जो हैं यकीनी तौर पे वो छोटी दो बड़ी हो दो तो अपनी फरमाइशें तो जारी रखते हैं, तो और भी कुछ गेम्स भी हैं जो खेले हैं हमने। बिल्कुल ऐसा ही है। और आप हमारे सेट पर भी देख रहे होंगे नेक्स्ट कोला को, जी हाँ। तो नेक्स्ट लेवल ऑफ टेस्ट है ये कोला नेक्स्ट, क्योंकि ये है तो पाकिस्तानी। हम हाजिर होते हैं एक आप ब्रेक के बाद, जरूर कहीं मत जाएगा। एक ब्रेक के बाद से बता दें।
नाज़रीन वेलकम बैक। बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ आप सबको मुबारक हो। उम्मीद है आप सबकी ईद खैरियत से गुजर रही होगी, मज़े की रंगीन गुजर रही होगी। हमारे मेहमान भी मौजूद हैं और मेरे ख्याल में गेम्स का सिलसिला शुरू कर देते हैं। हम अपने मेहमानों के साथ गेम खेलने जा रहे हैं। हम कुछ आंखें दिखाएंगे और इनको गेस करना होगा कि वो पर्सनालिटी कौन सी है। तो जनाब आप लोगों को हाथ खड़ा, बल्कि हाथ खड़ा कीजिएगा जिसको समझ में आ जाए। स्क्रीन पर आपको नजर आएगी एक आंख या कोई भी फीचर्स नजर आ सकते हैं, तो आपको गेस करना होगा। जो गेस कर लेगा ना, मतलब उसको पहले हाथ खड़ा करना होगा जिसको पता होगा। आंख की विनर तो जरियाब होंगी क्योंकि वो जानवर चले जी, बहुत अच्छा हम शुरू करने लगे हैं। स्क्रीन पे अपना फोकस रखिए और पहचानिए कि ये कौन है। दिखाएं जी पैनल। वो कोई भी हो सकता है। यस 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 यार ये इतने आसान आपने दिखा दिया चेहरे। ये तो कोई आंखें बंद करके भी पहचान लेगा। जी सानिया साहिबा ने गेस कर लिया कि मेरे ख्याल में हमारा जो पैनल है। वैसे एक बात बताऊं, सानिया साहिबा के अलावा सभी जानते थे कि कौन है। इतनी आसान है यार उनकी आंखें पढ़ना। बिल्कुल नहीं, आपके एडिटर ने उसको अब जिसने रूल ऑफ द गेम तोड़ा ना वो मुर्गा बनेगा। बिल्कुल ऐसे क्योंकि हम तो तोड़ेंगे नहीं, तो मुर्गा ही बनेगा। बिल्कुल ऐसे बिल्कुल ऐसे। फैसल को मुर्गा बनते हुए भी वो आप दिखा तो दें जो है। चले जी, अब पूरा चेहरा दिखाइए ना। पिक्चर तो दिखाएं बंदा कौन जो गेस किया है हमारे गेस्ट जी जनाब, वन एंड ओनली बिलावल भुट्टो जरदारी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी। और सानिया साहबा कुछ कहिएगा बिलावल साहब के। इंडिया पाकिस्तान की वॉर हो रही थी, तो आई थिंक ही हैज रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान इन अ वेरी ब्यूटीफुल मैनर इंटरनेशनल मीडिया पे। जिस तरह वो स्पोक्स पर्सन पाकिस्तान के लिए बने और उन्होंने कायदा एक एक चैनल को कहा कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है जो पीस चाहता है, खिते में पीस चाहता है, जो एक बॉयल ऑफ इंगेजमेंट इंडिया के साथ नहीं चाहता, जो चाहता है कि न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन हो पहलगाम के ऊपर। और इससे इंडिया क्यों भाग रहा है? और उनकी आई थिंक जो इंटरव्यूज से उसने बड़ा असर किया, लाजवाब कर दिया है इंडियंस को, बिल्कुल लाजवाब कर दिया। वो जो लेगेसी थी, चाहे वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हो, उनकी वालिदा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हों, उनके वालिद हों, उसको लेके आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त अंदाज में न सिर्फ अपनी पार्टी को लीड कर रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान का जो मुकदमा था, बयानिया था, उसे भी इंटरनेशनल फॉर्म्स पे उन्होंने। इस वक्त जो है बिलावल भुट्टो जरदारी से बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता हैं पूरे पाकिस्तान को, पूरी कौम को, तो यकीनी तौर पर वो उस पर पूरा भी उतर रहे हैं। फ्यूचर ब्राइट दिखाई दे रहा है। बहरहाल हमारी ये पर्सनैलिटीज में थी, अगली पर्सनैलिटी पे आइए जनाब। बिल्कुल जी, नेक्स्ट पर्सनैलिटी दिखाई जाए जी जनाब, तो प्ले कीजिए। जी नहीं जी, फैसल ने हाथ खड़ा कर दिया है सबसे पहले। और हामिद मीर, बिल्कुल जी, आपका जवाब दुरुस्त है। तो दिखाएं, पूरा दिखाएं, पूरा दिखाइए ना, साथ में पूरा भी दिखा दिया कीजिए ताकि कंफर्म हो जाए कि उनका जवाब। ये तो लगता है किसी मेहंदी के फंक्शन पे पहुंचे। अच्छा, और फैसल लगता है कि इनके साथ ही थे इस फंक्शन पे। मैं आंखों के बारे में आपको अपनी टेक्निक बताऊंगा। ओह जबरदस्त। मैं आंखें जो है ना उसको बहुत अच्छा, ये तो उससे अंदाजा लगा मर्दों की आंखें, जब लड़कियों की आंखें आएंगी ना तो फैसल का असल इम्तिहान था। आंखों को पहचानने का बड़ा तजुर्बा लग रहा है। आंखें बला की ताजिर हैं, उसको देखें खरीद ले। क्या बात, इस शेर के लिए इसको देख के तालियां खरीद बनती हैं। लेते हैं। जी जनाब, तो हमारी अगली पर्सनैलिटी कौन है, जरा प्ले कीजिए। इम्तिहान है आपका जरिया। कहाँ से नजर आ जाती है भाई? मेरे ख्याल में सानिया साहब ने पहले हाथ खड़ा मरवत साहब है जी, मरवत साहब है। जी जी, मरवत साहब। शेर अफजल मशहूर डायलॉग भी उनका आपको बोलना पड़ेगा। वो मरवत हो गई। बेचारे एमी अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। आई मीन नहीं, ये तो आपने अपना डायलॉग बोल दिया, ये उनका डायलॉग पूछ रहे पार्लिमानी अंदाज में इतना ही कह सकते हैं कि मरवत हो गया। प्रोग्राम मरवत हो गया। प्रोग्राम बर्बाद हो गया। ये ठीक था। अब पूरा दिखाएं ना, बाकी है। पूरा दिखाएं। तस्वीर तो दिखाएं भाई। यार हम तो लावल ही में ज्यादा थे। हाँ, वो स्क्रीन इतनी दूर रखी हुई है आप। ले जी, नेक्स्ट दिखाइए। अब दोनों लड़कियों का इम्तिहान है। अच्छा, अच्छा फिर यूं करते हैं ना, सानिया साहबा और फैसल साहब को कहते हैं थोड़ा सा रेस्ट करें इस बारे में। इस बार ऐसे करते हैं। अगर ये ना जांच सकी तो फिर आप हमसे चलिए ऐसे करते हैं, तो इस बार पहले मौका मिलेगा इन दोनों को। प्ले कीजिए जी। देखें जी, हमें अच्छी आंखें दिखाएं। ओह, ये तो बड़ा टफ लग रहा है मुझे। जरियाब आपका इम्तिहान अच्छा, एक है। हिंट दे देते हैं, ये बहुत महंगी आंखें हैं। बहुत आंखें बेच सेल पे लगी हुई है, क्या हो गया? महंगी आंखें। चले हिंट देना ना, अब सारा कुछ तो नहीं बता सकते। अच्छा, फैसल जो है वो बार बार कह रहे हैं और सानिया साहब भी कह रही है कि मैंने गेस कर लिया। आप दोनों हम दोनों को क्या? फिर दिखाएं दोबारा। देखिए हम आंखों में कम देखते हैं। दोबारा दिखाएं। यार किनकी और आंखें? इनकी जो एक्स है ना, उनकी बातें भी बड़ी हिट है।
हाँ ओहो अभी नहीं। आगे चलें, एक और हिंट देते हैं। आप ऐसी इलेक्ट्रिक कार को तो यकीनी तौर पे जानते होंगे जो बगैर ड्राइवर के चलती है, वो उस कंपनी को भी ओन करते हैं। हाँ देखिए आप हमें बहुत मुश्किल में डाल रहे हैं। यहाँ के ओनर अच्छा चलिए ट्रम्प के बहुत करीबी हैं। आप चले ओ यार चलिए भाई, इसके बाद तो नाम बता देना अभी ये बनता है। उसका कैबिनेट से माइनस भी हो गए हैं। नहीं आ रहा Elon यार Musk। एलॉन मस्क। हाँ जी, ले देखें, ये तो हमने पाकिस्तान जबरदस्ती में आपको घूम रहे बता थे, दिया। बेसिकली हम पाकिस्तान में घूम रहे हाँ थे। हम लोग वाकई पाकिस्तान में घूम रहे हैं। आपको मेरा हमें ट्रम्प से फिर ये ख्याल देखिए। अंदाजा हुआ अच्छा कि ये ट्रम्प जो के आपने कहा था इसकी आंखें बहुत महंगी है एलन मस्क की, तो क्या वो क्योंकि ये खुद भी बहुत महंगे हैं ना। बेचने में लगाई हुई है ये उन्होंने? खुद भी बहुत महंगे हैं। किसी की भी आंख हो ना, आंख की कोई कीमत ही नहीं। हाँ ये तो ओह, है। ये वैसे तो अल्लाह ताला ने आंख की जितनी ना भी कोई चीज़ें नेमुल बनाई- बदल है अच्छा ना कोई कीमत है। आप ये किसके लिए स्पेशली कह रहे हैं, ये मैं बाद में पूछती हूँ। मैं गेम पूरी हो जाने के बाद में स्पेशली पूछती हूँ कि किसकी आंखों के ऊपर आप ये तारीफ बयान कर रहे हैं। अच्छा जी नेक्स्ट। ये देखिएगा, मैंने घर भी जाना है अपने। अपने प्ले कीजिए जी। ओह, यार ये क्या बात। ओके ओके अब हमारी बारी है। चलो नहीं उनको मौका दें। अच्छा नहीं इस वक्त बता दिया है क्योंकि इससे पहले जो है ना वो नहीं बता पा रही थी। अच्छा की बात आंखों से होती जरा आप और दाढ़ी पे कहाँ से हाँ, ये बात है, ये मेरे cheating ख्याल है में यार। दरम्यान में चीटिंग हो रही है ये चीटिंग ताकि हो आप रही है लोग यार, जीत चीटिंग जाएं। हो रही है। अच्छा ज़िया भी स्पेशली पहले आपके आपके लिए साथ। और आपके लिए किया जा रहा है कि आप लोग पहचान लें। दाढ़ी तक ही रहिएगा। अच्छा वेरी फाइन। चलें जी, जवाब दुरुस्त है। चेहरा पूरा दिखा दीजिए जी। हमारे वन एंड ओनली हीरो पाकिस्तान। हुमायूं सईद। अच्छा जुनैद को इसमें बड़ा एतराज है। जुनैद कहते हैं हमारे पास एक ही हीरो बचा है, हाँ, हर बचपन फिल्म में से आप देख रहा हूँ दिखाते रहते हुमायूं सईद ना तो ऐसा बूढ़े हो ही रहे ये हैं। आजकल ईद से पहले जो अभी भी मूवी की बहुत ज्यादा सेम ही हैज केप्ट हिज नहीं यार, ये जस्टिफाइड नहीं है वन हीरो। वो जो इशाल हीरो तो बहुत है, but he has- फैसल के he लिए looks कहा था ना the मैं same. बचपन से इन्हें देख रही हूँ भाई, मैं हुमायूं सईद को एग्जैक्टली हम यार देखो बचपन मेरी से बात। इसी और तरह अब से देख वैसे रहे मेरे हैं। ख्याल में कोई पाकिस्तान रिटायरमेंट के लेनी पास चाहिए। पाकिस्तान के पास फिल्म इंडस्ट्री में शान। नहीं, अच्छा पाकिस्तान का इतना ब्राइट हिस्ट्री है। करंट की मैं बात नहीं कर रहा। इंडिया ने दिन रात एक कर दिए, वो वहीद मुराद नहीं पैदा कर। क्या बात है, बिल्कुल सही। दुरुस्त। और ये सिर्फ हीरो नहीं है। अरे वो तो Honestly, अगर ठीक मैं है। डायरेक्टर हुआ लेकिन तो मैं हुमायूं को हमारी शायद अब नई हीरो के जनरेशन है, रोल में उनको नहीं तो डाल शायद पता भी ना हो वहीद मुराद का। वो तो गरीब बात है, उनकी कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ी है इंडस्ट्री अनफॉर्चुनेटेड के। कि आप आप हमारे वहीद पास मुराद की हीरो फोटो लगाएं, नहीं है। दिखाएं नई नस्ल को कि वो कौन हाँ, है, exactly. उनकी फिल्म्स दिखाएं। तो हुमायूं के बारे में भी कोई इतना अच्छा हम जुनैद को भेज रहे हैं अगली फिल्म के लिए क्योंकि अब वो हुमायूं साहब कुछ नहीं यहाँ में जो रिटायर फिल्म चल रही है वो कौन, वो उसके अंदर कौन किरदार अदा करेगा, ये भी तो जरूरी है ना। सही है। चलें जी, हम हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। कहीं मत जाएगा। एक ब्रेक के बाद से बता दें। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। ईद की खुशियाँ यूं ही आप हमारे संग मनाते रहिए क्योंकि हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत मेहमान जो जी जनाब। मौजूद हैं। चलें जी, अगला चेहरा दिखाइए कौन है। नेक्स्ट अब दिखाइए। मैं नहीं बोलूंगी, अब शुमाइला बोलेगी। क्यों जी? नहीं, हाथ खड़ा नहीं, अब करना है। सारों का मेरे ख्याल में स्कोर बराबर हो चुका Next, है, next. तो अब जो दिल करे score आप बराबर हाथ नहीं, हाथ खड़ा करना है। स्माइल दिखाई। अरे वाह, वन एंड ओनली। हमें आ गया। चीटिंग हो गई। अब आपको इस अच्छा, ये- साथ मुर्गा बनना भी हो सकती है, आपको पता। हाँ क्या हो सकते हैं? मुर्गा बनना। जो कि आप बहुत अच्छे लगे लेकिन बार जवाब पे मुर्गे का काम नहीं। दिखाइए। चलो कोई बात हमारे नहीं, वन एंड खुश हो गई। ये क्या मुर्गियां बनेंगी? इसीलिए हमने मुर्गे की violation ऑप्शन करके मुर्गा नहीं करेंगे। तो ये है हमारे प्राइम मिनिस्टर। यार नहीं, मैं बताऊं, ये बहुत ही इजी है यार, ये बहुत इजी है। चार्मिंग स्माइल यार आप लोगों के पास और बहुत इतने ही आसान से समझ लेने वाले हार्ड चेहरे वर्किंग क्यों हमारे हैं? पीएम। वो तो हार्ड वर्किंग जरूर है लेकिन हमारी टीम ने थोड़ा हार्ड वर्क किया तो थोड़ी मुश्किल ये शक्लें आपके नजर आ रही हैं। भाई सरसों उन्हें का। इथियोपिया के प्राइम मिनिस्टर दिखाए देखे ना, वो ज्यादा आजमाइश वो में नहीं कहते हैं डालना चाह रहे हमारे आसान मेहमानों को, तो चीज़ इसमें क्या है, अच्छी बात है। दिखाएं जी अगला चेहरा कौन है। अगला चेहरा, ओके ओके। अच्छा ये हाँ ये देखना, मुसलसल चीटिंग चल रही है, मुसलसल। अब ये चीटिंग अच्छा चलें बस, जी, नहीं खवातीन में से मौका दें। सानिया साहब बताइए। शुमाइला भी दिखाती फिर है बताओ। हमारे हीरो फवाद आज बता भी जी, दिया। बताओ। बिल्कुल जी, आपका जवाब अच्छा दुरुस्त जी, है। लड़कियों के दिल की धड़कन ये फवाद खान थे। कोई लड़की भी दिखा दें। यार कोई लड़की नहीं है। चलें जी, कोई अब लड़की भी फैसल तो की होनी फरमाइश चाहिए। पे अगला चेहरा किसी लड़की का होना चाहिए। दिखाइए। किसी खूबसूरत दोशीज़ा हम नहीं चाहते कि जेंडर बायसेस का हमारे ऊपर इल्जाम लगे। फरमाइश पूरी हुई।
चले चले फैसल को मौका दें क्योंकि मरियम नवाज साहब। हाँ वाह बिल्कुल। अच्छा जी, मरियम नवाज साहिबा की जहाँ पे बात हो रही है तो फिर हम फैशन आइकन की बात ना हो, ये कैसे हो सकता है कि जो पहनती है वो सूट करता है, हाँ, वो सज स्टाइल बन जाता है। और फिर जो इर्द गिर्द वाली है उनके इर्द गिर्द हम ऐसे ही मैं कुछ और बोल नहीं, जाऊंगी। आप कुछ और ना बोले, आप ये देख लें। अच्छा, जो हमारे बाकी क्यों नाराज करना है पार्लियामेंटेरियन आपको? खवातीन है वो भी उनको फॉलो करती हुई नजर इश्तिहार आती इर्द गिर्द से है ही नून आना। लीग के जो हम ऐसा ही लोगों है, से ऐसा बात ही करें। अच्छा, लेकिन उनके स्टाइल को कॉपी करने के बावजूद भी वैसा ना बन पाना, ये बड़ा एक वो देखिए, नजर हर आता किसी की है personality अलमिया। तो different होती है ना। पर्सनैलिटी मैटर करती है। आप कैरी कैसे करते हैं that is मरियम totally साहिबा different. को फॉलो करते हुए भी उन जैसा ना दिख पाना। हर पर्सनैलिटी का अपना अपना एक charisma और है। अपना एक और है, अपना Exactly. charisma है। जैसे कपड़े हो सकते हैं जरिए आपको सूट करते हो, करते हो, इनके हाँ। complexion को शुमाइला करते का हो, वैसे taste शुमाइला को बिल्कुल ना करते different हो, हो, हाँ। वैसे सानिया को ना करते हो, जैसे आपको करते हो। जरूर। ये हर एक का अपना है। अच्छा, वो जो वो पहनती है वो बेसिकली देखिए सूट कर मरियम साहिबा जाता का है एक चीज़ बताऊं जो कमाल है, मरियम साहिबा ने बोलना बाकायदा सीखा है, बाकायदा ट्रेनिंग हासिल की है। ओह, उर्दू बोलने की उनका तलफ़ुज़ देखें, वंडरफुल तलफ़ुज़ है। बिल्कुल। उसके बाद अंग्रेजी की जितने अल्फाज वो बोलती हैं वो प्रॉपर अच्छा, वो तो उनके आबाउश दाद का भी बिल्कुल ऐसा ही। आप नवाज फिर शरीफ साहब को मरियम देखें, साहिब- शहबाज शरीफ साहब को देखें, उन्होंने कभी भी वो शबाना रोज को नहीं छोड़ा उन्होंने, वो नहीं नहीं शबाना नहीं, रोज नहीं, कहते रहे। मैं बड़ी सीरियस बात करूं, शहबाज साहब से कंपेयर किया, शहबाज साहब के कवाली पुरानी यादें हो उनकी आपकी। मरियम शबाना साहिबा रोज के ने बाकायदा तौर पे इस पे पूरी ट्रेनिंग हासिल की है कि पहनना क्या है, पब्लिक में क्या पहनना है, कौन सा कलर किस मौके पे पहनना है, Exactly. क्या करना है, और ये लीडर्स करते हैं। बिल्कुल सही। बेनज़ीर साहिबा की ट्रेनिंग जो थी वो एक तो जेनेटिकली भी थी, वालिद साहब की तरफ से भी चीज़ें थी, क्योंकि भुट्टो साहब का हेयर स्टाइल, उनकी फिर वो जो एक मखसूस कैप थी, उनके जो कफ लिंक्स थे, उनके कर्ल्स थे, वो सारे वायरल हुए। नहीं तो आपको लगता है मरियम साहिबा ने जीन से कुछ नहीं लिया, ये कहना चाह रहे हैं नहीं फैसला? मैं एग्जैक्टली नहीं, उन्होंने मेहनत की है। मरियम और साहिबा का जो था ना, जो उन्होंने भुट्टो साहब प्राइम मिनिस्टर थे दैट टाइम, वो खुद उनका शजरा बहुत तगड़ा था। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के जो दादा थे वो दीवान थे उस वक्त जूनागढ़ के, पार्टीशन से पहले। फिर भुट्टो साहब प्राइम मिनिस्टर थे। तो जो मरियम साहिबा हैं शरीफ खानदान की पहली औरत हैं जो इस फील्ड में आई हैं। जरूर। फिर जो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो और था, कंपैरिजन में नहीं कर रहा, लेकिन उनका एक अपना पर्सनालिटी का करिश्मा था, एक ऑरा था। Agreed. बेनज़ीर साहिबा बहुत सादा कपड़े पहना करती थी, दुरुस्त। और आखिरी टाइम उनके तो कुर्ते हुआ करते थे, ऊपर शिफॉन का जब तक दुपट्टा, उनका खुली खुली जूता शलवार या उनका कपड़ा घिस नहीं जाता था वो उसको नहीं छोड़ती थी, मतलब, लेकिन उनके साथ जचता था। उनकी ऐनक का एक अपना मखसूस स्टाइल था 90s में जब गए, फिर उन्होंने बदला आखिरी टाइम में, एक बिल्कुल डिफरेंट था। और मरियम साहिबा का अपना है, उनकी एक अपनी क्लास है मरियम साहिबा की, और मरियम साहिबा को लोग फॉलो करते हैं, लेकिन कोई किसी जैसा बन नहीं सकता। देखिए, एक और स्पीकर जो थी फहमीदा मिर्जा साहिबा, वो बहुत ज्यादा बेनज़ीर साहिबा का सारा कॉपी करती थी, लेकिन वो बेनज़ीर भुट्टो नहीं बन सकी। जी जनाब, अगली तस्वीर देखते हैं किस सेलिब्रिटी की है, किस पर्सनैलिटी की है, जिसको गैस करेंगे हमारे मेहमान। तो प्ले कीजिए। और न्यूज़ कोई एंकर? गैस कर पाया? ले जी, फैसल अब्बासी जो है ना, आंखों से वाकई इनका कोई खास अच्छा जरियाब आपको तो करना चाहिए। शगफ न्यूज़ रखते हैं। एंकर। मैं अभी तो हाँ पहचानने की कोशिश कर रही थी, ये हाथ उठा देते हैं। वो देखिए ना, फैसल सबसे पहले हाथ खड़ा कर लेते हैं तो हमारा पैनल भी समझता है, जरूरत ही नहीं है। जरूरत ही नहीं है। बाकियों को भी जरा आजमाने दीजिए, कोशिश तो करने दीजिए, पहली बार एक लेकिन मुझे लग रहा है कि और कोई नहीं पहचान पाएगा। हमारी न्यूज़ एंकर हैं और जी 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 जी, पहुंच रही हैं आधा मैं बता रही हूँ, आधा फैसल, पहुंच रही हैं शुमाइला। आधा हक। यार अब बताओ कौन है प्लीज। पहले अच्छा, न्यूज में फैसल थी, आप बता दें, प्रोग्राम आपने करती हार हैं। मान चलें, ली। अच्छा ओके, नाउ आई गेट इट। चलें जी, बताएं। जरिया आप आशा भी बख्श? जान चुके हैं। ना। नो नो नो, क्या क्या प्रोग्राम करती हैं? जी वो तो छोड़, वो हम बता रहे हैं, आपने नाम बताना है। प्रोग्राम का नाम नहीं, नहीं, दोबारा दिखा, मुझे लगा था आयशा है। दोबारा दिखा। दोबारा से इसका मतलब है कि फैसल ने गलत पहचाना है। शीज़ अ न्यूज़ मरियम, ये नशीली आंखें। मैंने आपको बताया कि किसी जमाने में ये न्यूज एंकर थी, अब ये अपना आयशा प्रोग्राम नाज। मरियम नहीं, आयशा नाज। आयशा नो 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 नो, सईदा किरण नाज, आयशा नाज। किरण नाज, है। आयशा नाज, किरण नाज। अच्छा, मरियम भी ना बहुत सारी लुक देती हैं उन जैसी, सईदा आयशा नाज। नहीं, ये किरण है, ठीक है, लेकिन आयशा की जो आंखें हैं ना वो मिलती जुलती। वो ब्लूइश ग्रीन टाइप हैं, लेकिन कोई नहीं, अब वो फैसल ने किरण जैसे और हैं, करता है, लेकिन बार बट नाज देख, नाज तो है, नाज आधा जवाब भी ये आपका नशीली हम आंखें नहीं पहचान मानेंगे। नहीं पाए फिर फैसल। यार आयशा तो मैंने भी बोला, तब नाज होगी आगे तो कोई बात नहीं, बख्श नहीं है तो दोनों को नाज। नहीं, किरण नाज। बिल्कुल ऐसे जी। अच्छा हाँ सॉरी किरण। जी जनाब, अगला नेक्स्ट अगला आंखें दिखाई जाएं। जी। ओके ओह ये तो फैसल लिपस्टिक आ ओ, फैसल वावड़ा। अच्छा मुझे नहीं समझ अच्छा, आई। वो कह रही है अच्छा नहीं पता। दिखाएं जी आप लोगों का जवाब फैसल दुरुस्त है, बावड़ा पूरी पूरी तस्वीर फोटो दिखाई चले। जी जनाब। हाँ, बिल्कुल। जो आज के दौर के शेख अच्छा रशीद मुझे हैं, बताएं, एक किसी बात जमाने में बताएं, शेख रशीद साहब जिम्मेदारियां निभाते थे, उनका आज दान के दिखा काम रहे हैं पे फैसल है ना। वाउडर साहब का, और जरिया लेकिन में बहरहाल बहुत अपना काम तो पहचान अच्छे से कर रहे हैं।
ये लिप्स थे ना, लिप्स पे। अच्छा इसको मेरे दान लिए कहते ये ज्यादा इजी हो रहा है, आंखों को ऐसे करके देखना पड़ रहा है और lips लिप्स को थोड़ा सा ना आसानी ये से। वाला ये जॉ नजर आ रहा है। पॉस्चर नजर आ रहा है। बिल्कुल ठीक। अच्छा चलें नेक्स्ट कौन आ रहा है? अगली पर्सनैलिटी कौन है? अभी देखो ना मुश्किल हो गया मेरे लिए। अच्छा जी, कौन है ये? पहचाना नहीं पहचाना? अच्छा, जिसने पहचान लिया ना उसको इनका फेवरेट डायलॉग भी बताना पड़ेगा। ये लोगों को जितवाते रहते हैं कुछ ना कुछ। चलें, अच्छा। इससे बड़ा गेस और क्या होगा? नहीं नहीं, यहाँ तक तो आप सही पहुँच गई। आई गेस जीतो पाकिस्तान। ये तो पाकिस्तान है। वो फहद देखिए, ये हमने आपको जानबूझ के चीटिंग करवाई है, आपने जानबूझ के। बता दिया है कि फहद मुस्तफा। अब आपको दिखाइए। उनका जो मशहूर डायलॉग है वो भी बताना पड़ेगा। ये टीम प्ले था, जीतो पाकिस्तान फहद मुस्तफा। नहीं, वो वैसे उनका डायलॉग नहीं है, वो बैकग्राउंड में चल रहा होता है, ले 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 ले। अच्छा, वो खुद भी लगे हुए होते हैं। वो उनका। बिल्कुल सही गैस किया, ये जुनैद ने गैस कर लिया। चलिए जी, अगली पर्सनैलिटी दिखाइए। कितनी पर्सनैलिटीज हैं? ओह, ये अभी कुछ ही दिन में, बल्कि कुछ ही कह लें घंटों में आएंगे, नमूदार होंगे और आपको झटके देंगे, बड़े बड़े सरप्राइजेस देंगे। दुनिया की नजरें, बल्कि पाकिस्तान की इससे बड़ा गैस क्या इनके होगा? ऊपर है। देखें, जून के महीने के साथ बड़ी खास बजट के वाबस्तगी साथ, है। हाँ, इकोनॉमी बजट से रिलेटेड है। हफीज नहीं यार वजीर खजाना है। हाँ, नाम बताना पड़ेगा, ऐसा नहीं चलेगा। औरंगजेब साहब। वेरी गुड। औरंगजेब मुश्किल था, रमदे। लेकिन हमने इसमें भी चाहा कि आप जीत जाएं। तो अच्छा, आपका इनकी जवाब वाहिद दुरुस्त आंखें थी जो जरियाब को नजर आ गई। वैसे जरियाब जो इस ऐनक वक्त के साथ बजट भी। आने वाला है तो हम सबकी नजरें जमी हुई है, क्योंकि सही हमारा बात जो मेकअप है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, हाँ। महंगी हो वो भी रहा महंगा है। होने कल लगा। ही अभी जो मैंने क्लोज शो किए ना अपना थर्सडे का, तो 25% जो है ना आपका ऑलरेडी बढ़ चुका है। बढ़ने जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, इम्पोर्टेड आपकी एक झटका लगने वाला है खवातीन को यार। और एक झटका नहीं, कई झटके लगते हैं, क्योंकि मिनी बजट भी तो आते हैं फिर आगे, आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा जी, आखिरी जी, हमारी पर्सनालिटी हमारी लास्ट पर्सनैलिटी कौन है वो भी दिखाइए। इतनी छोटी पिक्चर, मतलब पैनल वाले। फैसल ने सबसे आसपा पहले ही पहचान नहीं ली। है, आसपा कितनी है। दूर की नजर रखते हो फैसल, कितनी आसिफा बीबी। नहीं, नहीं, नहीं। नहीं, गलत पहचान। आपका जवाब गलत है। दोबारा पैनल दोबारा क्लियर किया जाए। दिखाया जाए। एक बार फिर से, और थोड़ा सा इसको जूम इन होने दीजिए। थोड़ा बड़ा तो करे। नहीं, अच्छा, सीजन एक्टर, हाँ, No. सीजन एक्टर। अच्छा, वो मेरे ख्याल में अब आप हर किसी का नाम मत ले। मोस्टली खवातीन की आंखें ऐसी लगती हैं। सो शॉर्ट। नहीं अच्छा हमारी जी, आंखें हमने इतनी कम दिखाई हैं कि कोई भी गेस नहीं कर पा नहीं रहा। guess हाँ, थोड़ा हमारी सा बड़ा बहुत ही करे। अच्छा, बड़ी talented- शायद सुर्खियों में रहती हैं ये, बड़ी बहुत खबरों की से जीनत ड्रामों बनती हैं में ये। सुपर हिट हाँ, हाँ, किरदार अदा ये कर चुकी actress हैं। हैं। और क्या हिट दें आपको? और हिंट देते हैं आपको, अगर आप नहीं पहचान नहीं, पाए। आप फोटो चेंज करें। आप आंखें चेंज। अच्छा जी, आंखें ये change कर- पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर दोस्त जी हाँ, भाई पड़ोसी मुल्क में बहुत भी पसंद की जाती है। पसंद की जाती हैं, इन्हें देखा जाता है। मायरा, मायरा, हानिया आमिर भारत में बहुत पसंद की जाती है। दिखाएं जरा। तो फिर डिम्पल दिखाना था उसका। नहीं फिर तो डिम्पल नहीं, दिखाना फैसल था। को यकीन नहीं आ रहा है। फैसल को ना पूरी तस्वीर दिखाई फैसल इसी बहाने तसल्ली नहीं हो रही। No, this is यार नहीं। देखें, ये जो आपने फोटो सिलेक्शन की है ना, इसमें तो ये यहाँ से पूरी तस्वीर में भी हानिया नहीं लगती। हाँ, जी फैसल मैं एग्री बहुत करूंगा। है। मैं वैसे ये- फैसल की इस बात से एग्री हानिया की करूंगा। आंखें इतनी प्यारी हैं। जितना मेकअप हुआ हुआ है, तो ये पहचानना बहुत ही वो मुश्किल इतने दूर से दूर वाली फोटो ली है यार, इसकी कोई अच्छी। अच्छा यार, फैसल को जो है ना ये एतराज है, फैसल Without चाहते हैं कि makeup. पास वाला क्लोजअप कोई हो ना वो Face दिखाया without करें makeup. फैसल। विदाउट मेकअप makeup ज़्यादा प्यारी है। और इसमें वाकई कोई शक नहीं कि ये वाकई बहुत भाई उसको ब्रिटिश कर दिया है, वो हालांकि फेयर कम्प्लेक्शन है उसका, वो इस फोटो में ब्रिटिश कर दिया है। जी जनाब, तो ये बड़ी ईद की सेलिब्रेशन तो चल ही रही है। उम्मीद है कि आपकी ईद मजे में गुजर रही होगी, अपने प्यारों के साथ, दोस्तों के साथ, फैमिलीज के साथ गुजर रही होगी, और साथ में खाने पीने का जो तड़का है वो तो चलता ही रहेगा। और अगर बात की जाए खाने और साथ में पीने की, तो फिर नेक्स्ट लेवल ऑफ टेस्ट भी साथ में होना चाहिए, जो कि मिलता है आपको कोला नेक्स्ट। नेक्स्ट से, क्योंकि कोला नेक्स्ट पाकिस्तानी है, तो इसलिए अपने खानों को मजीद मज़ेदार और तड़का लगाने के लिए साथ में कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल अगर आपने करना ही है तो कोला नेक्स्ट का कीजिए। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। ईद की खुशियाँ यूं ही आप हमारे संग मनाते रहिए, क्योंकि हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत मेहमान जो जी जनाब। मौजूद हैं, और फिर आपकी ईद में मजीद रंग भरने के लिए हम इनके साथ कर रहे हैं रैपिड फायर। तो सबसे पहला रैपिड फायर, सानिया साहिबा, आजकल की दोस्ती सबके लिए ये, और सबने इसका आंसर देना है। ओके, फैमिली। अपने और फैमिली के साथ। आजकल की दोस्ती बकरों के साथ।
ये सबसे अच्छा है क्योंकि मौके के जी, मुनासिब से वैसे, बकरे नहीं आज बनते। अगर आज दोस्ती पैसे आगे के तो साथ काटेगी लो किसको? जी। बहुत ही रोकड़े कारोबारी जवाब दिया। अच्छा जी, फैसल नहीं, कैसे मेरा बकरे के क्वेश्चन है, साथ? मेरा क्वेश्चन है, अपना अगर सपना दोस्ती मंजूर बकरे के साथ करेंगी तो काटेंगी किसको? आजकल की दोस्ती ना आज आज कल- उनको खाना भी तो ये है। तो वही बात होगी ना, घोड़ा घास के साथ दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? क्या? लेकिन वो खा जाती हैं। इसलिए जितने भी खतरनाक जरियात के दोस्त दोस्त है। हैं उन्होंने जरा बच के रहना फैसल, है। आपकी दोस्ती पैसे से सिर्फ क्यों है? क्यों दोस्ती करने के लिए और कुछ नहीं बचा? वो प्रैक्टिकल है क्या ना। हम कहाँ गए? हम सारे practical दोस्त है। कहाँ गए? वो भी साथ है। कितने प्रैक्टिकल हो यार। देखिए वैसे अगर हकीकत में देखा जाए ना, पैसा नहीं होगा तो दोस्ती भी नहीं रहती। हाँ, दोस्तों को खिलाएंगे क्या फिर? हाँ जी, फैसल का जवाब ये है कि फैसल बहुत रियलिस्टिक है और फैसल कहते हैं कि दोस्त भी सिर्फ पैसे के साथ है, तो इसलिए जी। पैसा इंपॉर्टेंट है, बाकी सब कुछ। अच्छा जी, अगला जी सानिया साहबा से, बचपन में मुझे क्या कह के बुलाया जाता था, जवाब दीजिए। बहुत सारे नाम थे कोई लेकिन निकनेम जो आपका पसंदीदा हो वो बता दीजिए। ये तो रैपिड फायर है। सानिया हाँ, साहबा इतना क्यों सोच रही दो-तीन नाम थे हैं? जल्दी जल्दी दिमाग से निकल कोई गए। कोई कोई एक नहीं, सनी कहते थे सारे। अच्छा सनी, वाह जी वाह, वाह जी जबरदस्त। वाह। अच्छा जी, आप- शुमाना साहबा, बहुत सारे नाम थे, सबने अपने अपने रखे हुए थे। बहुत ज्यादा तो आपका पसंदीदा? काटो, बहुत बोलती थी। काटो। अरे क्यूट, अच्छा जबरदस्त। नाम बहुत ज्यादा थे पर मेरा फेवरेट मेरी खाला ने जो रखा था बब्बे। बब्बे, वाह जी वाह, वाह वाह। आप गुगलू मुगलू नाज़रीन ये होंगी देख थोड़ी। लीजिए बहुत ज्यादा, आपके बहुत पसंदीदा एंकर्स को और सेलिब्रिटीज को। अच्छा, क्या फैसल कहते का क्या? यार मुझे ऐसे कुछ याद नहीं पड़ रहा, ऐसा नहीं कहते। नहीं, मुझे लगता है नहीं, ये लड्डू, सियासी बयान है, हम नहीं मानते। लड्डू, गुलाब जामुन, नहीं कोई इस तरह का ना होगा। गुलाब जामुन फैसल पेठा। बबलू, चिंटू, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं था। चिंटू, मिंटू, बबलू, कुछ भी नहीं। नहीं फैसल ही कहते थे। अच्छा जी, फैसल बचपन से यानी कि फैसल। अच्छा, बचपन ये से ही- फैसल का ना जवाब मुझे पता है कि ये सियासी बयान है, कुछ ना कुछ तो कहते हो। वल्लाह मुझे मुझे नहीं लगता है कि डब्लू बबलू मतलब कुछ तो कहते हो। देखें मुझे मेरी वालदा भी फैसल कहती थी, वालिद साहब भी फैसल कहते थे। आप घर में सबसे बड़े हैं ना, हाँ सबसे बड़ा हूँ। इसीलिए जान बुझ के ज़्यादा- बड़ा रखा ज़्यादा- हुआ है, हाँ, बड़ा ना, जिम्मेदारियां थी। बड़ा एक लफ्ज़ है। जिम्मेदारियां। बड़ा अच्छा वो जी। भी ऐसे होता था कि बड़ा एक बड़ा वाला और इधर है, बड़ा वाला रैपिड उधर फायर। है। जी जी। मैं के बगैर नहीं रह सकता या रह सकती। अच्छा क्या? मैं Who's के one? बगैर नहीं रह मैं के बगैर नहीं रह सकती। किसके बगैर नहीं? माय हस्बैंड। ओह माय वाह जी गॉड, वाह, वाह जी वाह, क्लैपिंग बनती है इस पे तो। जबरदस्त जी, आपकी मोहब्बत ऐसे ही सलामत रहे। और काश हर खातून ऐसा ही सोचे आमीन, जो सानिया आमीन। साहबा सोच रही है। बिल्कुल, मैं तो खुद ये सोचती हूँ कि हस्बैंड के साथ ही आपकी सारी जिंदगी के रंग हैं। फिर आपके बच्चे हैं, आपकी फैमिली, आपको सब कुछ तभी अच्छा लगता है जब आपके सही हस्बैंड बात है। का साथ आपके साथ प्रॉपर है। अच्छा जी, जी, शुमाइला आप साहब। शुमाइला साहब। फैमिली के बगैर। फैमिली के फैमिली के फैमिली में पेरेंट्स और भाई हैं मेरे। ओके, ठीक है। जबरदस्त, जबरदस्त। आपने ये इसलिए क्लियर किया कि मैं भी शादीशुदा नहीं हूँ, मेरी हाँ, फैमिली- हस्बैंड की वजह से मैंने कहा क्लियर कर दूं, पेरेंट्स और भाई। हाँ वो बिल्कुल फेज ऐसा। अभी आना बाकी है आपकी लाइफ में। एग्जैक्टली। और हो सकता है ये इसलिए प्रोग्राम- मैंने खामोशी से कहा था कि ससुराल नहीं है और मैं कुकिंग नहीं करती। अच्छा, इसकी बिल्कुल वजह सही। ये भी है कि प्रोग्राम बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, हो सकता है कोई आंटी खूबसूरत देख रही हूँ बैठे, मोस्ट जो रिश्ता लेकर आ जाए। बैचलर सिर्फ आंटियां तो नहीं देख रही होंगी प्रोग्राम, लड़के भी देख रहे होंगे, हो लड़के भी सकता है देख कोई रहे लड़का भी सही। अच्छा जी, सोच रहे जरिए इस आप। बारे में। जरिया अच्छा अगर तो जैसे कि भी सानी ने भी कहा बहुत आपने मोहब्बत से एक कोई political जवाब नहीं, देना diplomatic नहीं, मैं बहुत प्रैक्टिकल आने लगी हूँ। अच्छा। मोहब्बत से जवाब देना तो डेफिनेटली हस्बैंड, ठीक है, जो कि हम लोग याद है प्रोग्राम से पहले भी बात करते हैं कि इससे ज्यादा खूबसूरत कोई रिश्ता नहीं मुझे तो अभी लगता फिलहाल। फोन के बगैर नहीं मैं रह सकती। ओह, जरिए आप ये तो husband बहुत के बगैर नहीं practical रह जवाब दिया, एक और सकते, practical फोन ना हो तो जवाब। बिल्कुल नहीं रह मैं सकते। फोन के बगैर नहीं रह सकती। यानी कि आज नहीं ठहरे, Again फैसल का ठहर जाना वही मेरी जवाब बात होने सुनो। वाला है। नहीं। हस्बैंड के बगैर रह सकती हैं, फोन के बगैर नहीं, नहीं। मैंने आपको कहा था मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है, मतलब ये नहीं कि जो आपके हस्बैंड के साथ कि वो तो चीज आपके लिए नामुकम्मल है ना जिंदगी बिल्कुल के ऐसा है, बगैर। बिल्कुल। पर अगर आप एक नॉर्मल लाइफ के बगैर बात कर रहे हैं ना कि क्योंकि हम गेम के पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं, हम खुद भी एंकर्स हैं, हम अपने प्रोग्राम्स में इस किस्म की गेम और जितने हम डिपेंडेंट हो चुके हैं मोबाइल phones के के, ऊपर। और अभी देखिए जरियाब जो है वो हस्बैंड के बगैर बैठी नहीं है, लेकिन फोन साथ लेकर आई है। So, like, बात तो सच है जी, Continue. इसके बगैर गुजारा जी, मैं फैसल। काम के बगैर नहीं रह सकता। फैसल, मुझे लगा था आप कहोगे रोकड़े के बगैर। उकड़े की अपनी वो हो काम गया से ना। रोकड़ा आता है ना। बिल्कुल सही पहचाना आपने। बिल्कुल ठीक है काम के बगैर। जी जनाब। अच्छा तो जी। मैं हर काम कर सकता हूँ लेकिन ये नहीं, झूठ नहीं बोल सकते। झूठ नहीं बोल सकती। मुझे लगता है आप मेरे साथ साथ। यस फिर आप जी। जी, शुमाइला। शुमाइला। चीटिंग, झूठ, चीटिंग, वो तो एक Same ही word. बात होगी ना। हाँ, चलो, एक ही बात है, ठीक झूठ और आप- खुशामद नहीं होती, गुड आइडिया। किसी मेरे को से भी खुश नहीं होती। नहीं यार वैसे मेरा चढ़ा लिटरली नहीं यही जवाब था। अच्छा ये खुशामद तो खुशामद। इनकी जैसी चल अब लग थोड़ा सा रही चेंज मेरा करते मैं हैं। नहीं कुछ और, कोई ऐसा और क्या चीज़ है जिसके बगैर जो आप नहीं कर सकते है। कोई ऐसा खुशामद के अलावा? वो तो चले हो बाकी गया। सारा कुछ आप कर सकते हैं, एक काम जो नहीं कर सकते। मैं कोई किसी को तकलीफ नहीं दे सकता, दर्द नहीं दे वेरी Very गुड, nice. जबरदस्त जबरदस्त किसी को नहीं जबरदस्त। मैं तकलीफ जी जनाब।
अच्छा जी, नेक्स्ट अगला। है मैं पूछ लूं? अगर मेरी 5 करोड़ की लॉटरी लगी, किसकी? अगर मेरी 5 करोड़ की 50 करोड़ की 50 करोड़ में 50 करोड़ की लॉटरी लगी तो मैं क्या लूंगा या लूंगी? पहले डिसाइड कर लें। हाँ, 50 करोड़ की 50 करोड़ की अगर लॉटरी लगी तो मैं क्या लूंगी? क्या लूंगी? हाँ, क्या लेना क्या चाहेंगे आप? नहीं? 50 करोड़। आई विल ओपन अ गुड हॉस्पिटल फॉर एवरीबॉडी, और अल्लाह करे कि मुझे ये चांस मिले आप तो मैं hospital जरूर बनाना चाहेंगे? हॉस्पिटल बना। अरे वाह, जबरदस्त। जबरदस्त। मैं तो आंखें बंद करके शॉपिंग पे निकल जाऊंगी। और रियलिस्टिक मैं क्या जवाब। क्या नहीं लूंगी। शादी से पहले के शौक यही होते हैं, उसके बाद फिर जब आपकी लॉटरी वैसे निकलने उसके का बाद इंतजार भी में यही तो फिर होता है। शौहर हमने तो नहीं यही नहीं उसके बाद शौहर होते हैं ना, वो आपकी लॉटरी होती है, यही जरूरत ही तो नहीं है। पड़ती लॉटरी की। वैलिड पॉइंट, ठीक है। अच्छा अच्छा जी, जरिया। जरिया आप। अच्छा, हम 3 बहनें, भाई हमारा कोई नहीं है, तो एक बड़े बेटी होने के नाते मैंने अपने पेरेंट्स को ना बड़े बेटे की तरह ही फैमिली को लेकर चली अरे हूँ। वाह। तो वो छोटी ऐसी कुछ ख्वाहिशें जो मेरे दिल में अभी भी बाकी रहेगी, तो मेरी पूरी ये कोशिश होगी कि वो सबसे पहले मैं अपनी पेरेंट्स पेरेंट्स पूरी की करूँ। पूरी वाह कर जी दो। वाह, जबरदस्त। जबरदस्त। इसमें सबसे पहला होगा कि मैं उन्हें हज पे ले जाऊँ, तो अल्लाह करे ये आमीन, लॉटरी लग आमीन। जाए। ये लाठी जुबान वाठी मुबारक कंधे का करे। हमें शैतान। ठीक है, अगर मेरी लग गई, मैंने उसमें से 1 रुपया भी नहीं यूज करना। जो बेचारे मकरूज हैं मैं उनको दे दूंगा, यार अपना कर्जा उतारो। 50 करोड़ रुपए मेरी तरफ से ओपन अनाउंसमेंट है। दुनिया भर में जहाँ कहीं भी कोई मकरूज है बोल ऐसे रहा है जैसे वाकई इसके पास है दुनिया भर में। और वो साबित जहाँ करेगा, कोई भी और वो मकरूज साबित है। करेगा कि वो वाकई देखिए, में हमने अच्छा, सवाल भी तो announcement इसीलिए ऐसे ही हो पूछा है। रही है फिर। वो साबित वैसे कर करेगा रहे हैं। तो मैं उसको दे दूंगा, उतारो। मैंने जैसे उसको फैसल 1 ना रुपया भी जेब में नहीं डाल के करना। फिर रहे हैं और अभी मेरी लॉटरी अच्छा, सामने चले ला- चले अगला जो हमारा सवाल है ना, उससे भी आपकी बहुत सी ख्वाहिशात हम पूरी करवाना चाह रहे हैं। वो ये कि अगर मैं वजीर आजम होता तो मैं ये करता, क्या करती सानिया साहब? बहुत सारे काम करने वाले हैं, बहुत सारे काम चलें, कोई से लेकिन, 2-3 बता सबसे पहले जो मैं करती ना, वो मैं ये करती कि मैं जो 50% खवातीन घर पे बिल्कुल इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट नहीं कर रही हैं, मैं चाहती कि वो उसको इकोनॉमी का हिस्सा बने। अच्छा, वो ये उसके लिए भी सबसे कुछ पहले। सजेशन भी दे रोजगार देना आप जल्दी से देती। हमारी गवर्नमेंट को कुछ नहीं, suggestion। डायरेक्ट टैक्स फ्री बिजनेस आप स्टार्ट करें, उसमें खवातीन जो हैं होममेड जबरदस्त। प्रोडक्ट्स जो हैं These वो two business launch की करें, policies लाएं। entrepreneurship आइडिया बहुत करें, अच्छा है। सीएम साहब, काम आप इस पे लेकर अमल आएं। कर लीजिए, क्योंकि इस वक्त तो आप पावर में हैं। चलें जी। बहुत काम होने वाले हैं, बिल्कुल ठीक। वो तो कर सकती हैं, हमें भी ये आप ऑप्शन भी है अगर कि आप हम भी वज़ीर प्राइम आज़म मिनिस्टर होते होती तो क्या तो क्या हाँ। करती? बहुत सारे काम करने बहुत वाले तो हैं। फिर बहुत हो जाएंगे ना। एक बता दीजिए, एक से आगाज तो एजुकेशन करेंगे। पे, एजुकेशन एजुकेशन पे काम। बहुत बहुत ज्यादा होने बिल्कुल वाले ठीक, जरिया। हैं। और एजुकेशन स्पेशली जो टीचर्स हैं ना, उन पे काम ज्यादा होना। टीचर्स को पहले आप ट्रेन पहले उनको train। ताकि वो बच्चों को जरिया आप पढ़ा अगर आप वज़ीर आज़म यार, बन अगर जाती मैं- तो तैयार श्यार होकर निकल जाती बाहर, या फिर आप कुछ करती? नहीं नहीं, वही डेफिनेटली उसमें मेरा ये होता कि 10 से 15 ऐसे कोई सेक्टर्स होते कि जहाँ पर मैं एमिनिस्ट्री अनाउंस करती, ताकि जो रखा हुआ पैसा है वो लोग माइंड फ्री होकर मार्केट में इन्वेस्ट करें। ठीक है। नोबडी विल आस्क कहाँ से आ रहा है, कहाँ से, क्योंकि जहाँ पर जा रहा है बात वो तो ठीक है। लोगों के लिए जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। उससे आपको पता है इंडस्ट्रीज खुलती तो जितने भी ब्लैक मनी को वाइट करने वाले हैं, जरिया आपको इस बार वोट दीजिएगा। वो ब्लैक एमिनिस्ट्री का प्रॉब्लम तो अभी तक चल रहा है, से बहुत बेहतर है, वो पैसा आप मार्केट के एग्जैक्टली, अंदर लगाएं। हमारी इकोनॉमी लेकिन आप अल्टीमेटली देख- फायदा तो उसी को होगा। सिंध को एमिनिस्ट्री का पैसा मिलता नहीं, आपको कहाँ से वज़ीर आज़म होने की हैसियत से मिल जाने, रहने दे। ले- बहुत सारे काम ऐसे जो नहीं हो पाएंगे। फैसल आप मैं मुल्क में एथिकल इमरजेंसी नाफिज करता एथिकल इमरजेंसी, एथिकल एमिनिस्ट्री अखलाकियात Civic सबसे पहले। education। जबरदस्त। Civic education पे काम करने की बहुत जरूरत गाली खत्म होती। अगर मैं वज़ीर आज़म बन गया तो मैं सबसे पहले एथिकल इमरजेंसी नाफिज करूंगा, और अगर violate इस पे करता कानून फिर? साजी करूंगा कि गाली देना किसी को जिस्मानी तौर पे तशद्दुद करने या ये तकलीफ देने से बड़ा बराबर कंसीडर किया जाए। अच्छा, बिल्कुल इसमें सही। मैं थोड़ा सा इसको वो कहते हैं ना कि एक मैसेज को पे आप अपने एनालिसिस देते हो, एक मतलब मेरा अपना वो है, एक आर्ग्यूमेंट भी हो सकता है, और इसमें कोई शक नहीं कि फैसल भी माशाल्लाह बहुत अच्छे जवाब दे रहे बिल्कुल। हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ जितनी गुर्बत पैदा हो चुकी है, जितनी लोगों में फ्रस्ट्रेशन पैदा हो चुकी है पैसा कमाने की, आपने देखे आप जगह जगह प्रोटेस्ट नहीं होते, क्योंकि जो सफेद पोश तबके ना, उसके पास अब ये ही एक टाइम मतलब रहेगी, वो कहते हैं मैं एहतजाज में जाऊंगा या मैं डबल शिफ्ट करके बच्चों में हर 4 शख्स पैसे क्यों ना अपनी कमा इज्जत बचाने तो में वो लगा जो जिस मिनिस्ट्री की मैं बात कर रही हूँ ना, मतलब जब लोगों के पास पैसा आना शुरू हो जाएगा, उनके पास वो कितना उनके रवैये भी तब्दील हो खुल जाएंगे ना, तो शायद फैसल हम ओए तुम इसकी चीजों से हमारे बहुत बाहर रवैये निकल आएंगे। तब्दील हो जाएंगे। ये बात क्योंकि हम दुरुस्त है। माइंड फ्री हो जाएंगे, हमें पता होगा कि यार पैसा आ रहा है, बच्चों को खिला रहा हूँ, ईद पर कपड़े खरीदते लेकिन वक्त ये आपको इसमें परेशानी देखें, ये तो गरीब आदमी का मसला है ना। जरिया मसला ये है कि जो साहिब सरबत है वो क्यों गाली दे रहा है, वो ओए करके क्यों बुलाता है, तुम करके क्यों बुलाता क्योंकि वहां पर एक कंपैरिजन आ गया ना, वहां पे जिसके पास पैसा है वो अपने आप को बढ़कर एजुकेशन की समझ रहा कमी है। है ना, तभी तो मैंने कहा टीचर्स पे लगाऊंगी। अच्छा, आप सारे मिलकर आप वज़ीर सारों के आज़म जवाब बना बिल्कुल दें। ठीक है, इसलिए आप सारों को एक एक मौका मिलना चाहिए हमारी तरफ से, तो यही दरखास्त है। तमाम ऑडियंस देखें, इस बार इनको सारों को एक एक वोट जरूर दीजिएगा, ताकि ये कुछ हुकूमत में आके अच्छा कर सकें। अच्छा जी, अगला सवाल। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है हमारे पास? सवाल ये है कि मेरी गुज़िश्ता मोहब्बत में ये कमी रह गई थी,
हाँ, मैंने अपने माँ बाप के साथ वक्त कम गुजारा। अपनी माँ बाप के साथ मैंने 18 साल गुजारे, तो अपने साल में मैंने 22 साल गुजारे। तो मुझे वैसे लगता माँ है बाप कि के मैंने साथ तो अपने जितना भी आप टाइम गुजारते हाँ, हैं वो कम कम ही वक्त लगता गुजारा है है उनके साथ। वो आपकी कमी कभी पूरी नहीं हो सकती। लेकिन शुमाइला आप बताइए। सेम, मुझे तो लगता है हम दोनों का स्टार सेम है शायद, और हम जवाब भी बच्चों मिलते को बोर्डिंग में डाल दिया जाता है बचपन से ही, तो मैं वो बच्चा हूँ जो सेपरेट, तो हमें भी यही लगता है कि अच्छा, अभी पेरेंट्स के साथ नहीं रह रही हैं आप? नहीं अब हैं। अच्छा, अब अब हैं, हैं। लेकिन चलिए, पहले तो शुरू से golden time है। लेकिन बहुत कम टाइम हुआ है ना, बहुत कम टाइम हुआ है। चलें, अल्लाह मुझे करे लगता है कि ढेरों घंटे, दिन, महीने, साल गुजारने को मिले। आमीन आमीन बिल्कुल जी। ज़रिए अब आप मैंने प्रोग्राम के स्टार्ट में कहा था कि मैं वो बच्चा हूँ जो शुरू से ही नानों के पास रहना शुरू कर देता है। तो पेरेंट्स से मैं दूर रही, मेरी ग्रेजुएशन तक मैं अपनी नानों के पास रही, लेकिन ज़िंदगी में इसलिए एक एलिमेंट तो ये भी है कि मैं अपने पेरेंट्स के पास नहीं रही। मैं शायद ही कोई 1.5 से 2 साल अपने वालिदैन के पास रही, उसके बाद अच्छा। 8 साल के लिए मैं कराची और इस्लामाबाद मूव हो गई। एक तो वो चीज़, उससे भी बड़ी चीज़ ये कि मैं आज जो कुछ भी हूँ ना, मेरी नानों की वजह से। अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे। और जिस वक्त मेरे लिए वक्त आया कि मैं उनके लिए कुछ कर सकूं, यकीन जानिए मेरे पास कुछ भी नहीं है कि मैं आज उनके लिए कुछ भी कर सकूं। कहते हैं बच्चा जब पैरों पर खड़ा हो जाता वो है। हयात हैं? नहीं, वो चली गई हैं। मैं सिटी 42 में थी और मैं 7 बजे वाला बुलेटिन करने के लिए जा रही थी। आपको याद होगा सिटी 42 छत के ऊपर से अपना एक बुलेटिन करवाया करता था। हाँ, 7 बजे का। उसकी हेडलाइंस पढ़ने के लिए भी मुझे आईएफबी लग रही थी। ठीक 2 मिनट बाकी रह गए थे तो मेरी बहन की मुझे रोते हुए कॉल आई और उसने कहा कि बड़ी मामा नहीं रही। सो वो कुछ टाइम्स थे कि सिटी ने मुझे परमानेंट करना शुरू किया। मेरी पहली सैलरी, इवन कि मैं जब एंकर बन गई थी, मेरी नानो मुझे पॉकेट मनी दिया करती थी। ठीक है, तो उन्होंने मेरे लिए बहुत किया है, बहुत किया है। शायद कि मैं कभी पूरी जिंदगी उनका देन नहीं दे सकती। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज अगर वो होती ना, तो जब मैं देखती हूँ ना बच्चों को अपनी नाना नानी दादा दादी को एंजॉय करवाते हुए रील्स बन रही होती है, मैं कहती कितने लकी हैं। तो हमारे पास मोहब्बत का अजाला आज करती हैं। नहीं है, कसम से कर ही नहीं सकती ना। आप फैसल पहली मोहब्बत में जो नहीं कर सके, जो अभी आप करना पहली दोबारा मोहब्बत, मोहब्बत जिसका जवाब जो अब आप मोहब्बत करके उसके अगर बाद आप करना उस कंटेक्स्ट में मोहब्बत पूछ रहे हैं तो गुज़श्ता तो जो थी वो मोहब्बत ही नहीं थी। मोहब्बत ही नहीं हुई। वो फ्लर्ट था। फैसल, लेकिन अगर वो लड़कियां जिनसे आप मोहब्बत के दावे करते गुज़श्ता रहे जो हो, है वो मोहब्बत नहीं है। ओह माय गॉड, वो बेचारी सारी की अच्छा, आई एम नॉट अ फ्लर्ट। अच्छा, गुज़श्ता से पिछली की बात कर लेते हैं। वो कोई देखो, आप भी मेरी पुरानी कोलीग हो, सारे हैं, नोबडी कैन से कि मैं फ्लर्ट हूँ। मैंने कभी को मोहब्बत के बुलंदोबांग दावे कर। ये सारे सुन लें जी, ऑन रिकॉर्ड फैसल साहब ये कह रहे हैं, एडमिट भी कर रहे हैं। जो थी ना बेचारी, जो उस वक्त रोती रही हैं, वो सुन लें ये बयान। मोहब्बत नहीं सुन लेनी, वो आपको मैसेज करें। लेकिन मैं अगर सीरियस बात जिस तरह आप कह रही हैं उस तरह की बात करनी है तो फिर आई मिस माई डैड अलॉट। मैं अपने वालिद साहब को बहुत मिस करता हूँ और शायद आज ईद का दिन है, पता नहीं मुझे ये बात करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी अब बात छिड़ गई है। तो 3 मई 2015 को वो उनका इंतकाल हुआ और मैं दैट टाइम आई वाज एट दुनिया टीवी। तो कैंसर पेशेंट थे और उन्हीं की वजह से मैं कराची में था डॉन पे जब, तो फिर मैं लाहौर इसीलिए आ गया। मुझे वहाँ से बड़ा मुश्किल पड़ रहा था आना जाना, तो लाहौर से मैं आज इजीली आ जाता। वो इस्लामाबाद में थे। तो उनके इंतकाल से 1 हफ्ता पहले मैं जब घर गया तो मेरा यही था कि वो बिल्कुल गिर रही थी उनकी सेहत, तो मेरी ये कोशिश थी कि यार किसी तरह कोई उम्मीद, कोई डॉक्टर, कोई इलाज, कोई मुआवजा हो जाए। तो वो जो लास्ट वीक था तब भी मैं जब गया, 1 दिन की छुट्टी होती थी, मैं गया, मैं सारा दिन डॉक्टर्स के साथ, कभी एक ऑन्कोलॉजिस्ट, कभी कोई लिवर स्पेशलिस्ट, कोई क्या घूमता रहा। मैंने कहा यार कोई कह दे कि मेरे वालिद साहब को कोई इलाज की उम्मीद है। हालांकि डॉक्टर 2 महीने पहले ही कह चुका था कि कोई होप नहीं है। तो खैर मैं घुमा के जब घर वापस आया तो इसी तरह ड्राइंग रूम था, तो मेहमान बहुत ज़्यादा थे, मेरे वालिद का बहुत वसी सिलसिला था। तो वो उनका जो बेड था ना, हमने ड्राइंग रूम में शिफ्ट कर दिया कि यार लोग आ रहे हैं बार बार रूम्स में और काफ़ी ज़्यादा। अच्छा, जब मैं आया तो मुझे ना उनके पास इतने लोग बैठे थे कि ड्राइंग रूम में या बेड पे जाके जगह नहीं मिली लेटने की। तो मैं बहुत थक गया था, तो मैं सोफे पे लेट गया। तो जब आधे पौने घंटे के बाद मैं वहीं पे सो गया तो मुझे उन्होंने आवाज़ दी कि उठ के ना यहाँ मेरे पास आके लेटो। तो मेहमान चले गए थे। खैर मैं आया तो लास्ट टाइम था, वो लिवर सिरोसिस था, तो उनका पेट भरा हुआ था पानी से, तो उस तरह आम आदमी की तरह लेट नहीं सकते। तो मैं लेटा तो मुझे कहते हैं यार मेरी कमर से ना लग के लेटे। अब ये उनकी डेथ से 1 हफ्ता पहले का सीन। अच्छा, मैं लेट गया, मुझे नींद आई थी, मैं ऊपर चढ़ के उनके लेट गया और उनके जो तकलीफ कहीं उनको होती रही, जो भी वो बर्दाश्त करते रहे। व्हाट आई फेल्ट दैट डे कि वो जो मेरा उनके साथ उस तरह लेटना था, वो इतनी एनर्जी मुझ में ट्रांसफ़र कर दी उसने, इतनी एनर्जी जो मुझे, मैं एक रूहानी तौर पे फील करता हूँ
बाद में फिर उन्होंने मेरी वालदा को कहा कि वो आया, फिर शाम को मैं निकल आया लाहौर, कि वो आया तो उसने लेटा मेरे साथ, मुझे तकलीफ़ होती रही लेकिन मैं हिला नहीं, तो वो 1 घंटा इसी तरह लेटा रहा। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, मुझे मैं आज भी ये महसूस करता हूँ, आई एम द एल्डेस्ट वन, वो एनर्जी मुझे इस तरह ट्रांसफ़र बिल्कुल ऐसा की। है। और फैसल वालिदैन जाते जाते भी ना अपनी औलाद को वो एक, वो कहते हैं ना कि हौसला, एक हिम्मत देकर जाते हैं, एक मोहब्बत, एक आशीर्वाद जो उनका होता है ना, वो अपने आप बच्चों जो के बात साथ कर रही होता हैं है। इशाल, उसमें सिर्फ एक जुमला ऐड करूँगा। तो आपने कहा ना गुज़श्ता मोहब्बत, मैं ज़िंदगी में ये चाहता हूँ कि यार वो लम्हात मेरे पास फिर से आ जाएं। मैं उस तरह लेट, मुझे ज़िंदगी में कभी वैसा कोई राहत, कोई सुकून मिला ही नहीं। आप यकीन जो मैं करेंगी? कहता हूँ बस मुझे कोई मिल जाए वो लम्हा, ऐसे मैं ही अपने है, वालिद के ऐसे साथ ही इस है। तरह चिपक के लेटूं और मुझे वो और हिम्मत दें। लेकिन आप फैसल अब ये कर सकते हैं कि उनके लिए बहुत सारी दुआएं कर सकते हैं, आप जी भी हाँ, नानों के उनकी लिए बहुत साले सारी सवाब दुआएं के करें। जो यार कर आप सकते बिलीव हैं। करेंगे सालों स्वाब के जुनैद, मुझे आज जब भी मेरी नानो ख्वाब में आती है ना, आँख खुलती है ना, तो जाहिर सी बात है ख्वाब टूटता है, मैं दोबारा आंखें बंद कर देती हूँ दोबारा कि वो वो नजर continue टूटे ना। हाँ, वो ख्वाब टूटे ना। Exactly. और नजर इतनी जोर से बंद करती हूँ कि आपकी सोच, और 1 से 2-3 दफा तो ऐसे हुआ है कि एक दफा उन्होंने मुझे अपने सीने से लगाया है और मैं हिचकी लेके रो रही हूँ, मेरी आंखों से पानी बह रहा है और रात के कोई 3-4 बज रहे हैं। ये मोहब्बत So, इन्हीं खूबसूरत ये यादों के साथ नाज़रीन एक रहा ब्रेक है। लेते हैं, आप पे मच जाएगा। और जाते जाते खाने पीने की बातें भी अभी बहुत सी होनी है और हमने पूछना अपने मेहमानों से उनकी फेवरेट डिशेस का, और हमने सरप्राइज रखा हुआ है एंड के लिए। बिल्कुल तो ऐसे ही। जाते जाते आपको बताते हैं नेक्स्ट लेवल ऑफ टेस्ट कोला नेक्स्ट, क्योंकि प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपकी ईद ऐसे ही खुशियों भरी गुजर रही होगी। आप लोगों ने गोश्त वगैरह बांट लिया होगा, और जहाँ पर गोश्त की बात होती है तो लाइफ बॉय ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, हैंड वॉश, ताकि आप जरासीमों से भी पाक रह सकें। और जहाँ जहाँ पर आपने गोश्त भेजना है साफ़ तरीके से भेजिए। और हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। जी हाँ, अगला गेम खेल लेते हैं। बिल्कुल, और जिम्मेदारियों अभी कुछ ने निभा ली हैं, कुछ ने निभानी है, तो अल्लाह ताला कबूल फरमाए इन तमाम इबादत को भी। जिसने ईद की नमाज पढ़ी और जिसने कुर्बानी की है, उन सारी कुर्बानियों को अल्लाह ताला अपने कबूलो मंजूर फरमाए। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। और अगला टंग सेगमेंट है ट्विस्टर मौजूद है हमारे पास। टंग ट्विस्टर का। बिल्कुल, टंग ट्विस्टर मौजूद है। वैसे तो हम बहुत सारी बातें करते हैं, और हमारे कुछ मेहमान तो आपको पता है सानी साहब ऐसे भी हैं जो कि स्क्रीन पर टर 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 करते हैं। तो अब आपकी सलाहियतों का, बल्कि आपकी जुबान की सलाहियतों का एक इम्तिहान होगा, और इसमें आपका भी इम्तिहान है, क्योंकि पार्लियामेंट में बोल लेना और फिर आवाम के साथ स्पीच कर लेना और यहाँ पर बैठ के टंग ट्विस्टर को आजमाना, ये बड़ी डिफरेंट मुख्तलिफ होगा आपके लिए भी। तो सबसे पहले आप देखते हैं आपकी निकालिए किस्मत में क्या आता है। 7 बार तेजी के साथ। 7 बार? 7 बार? चले 5 बार कर लेते हैं, आप चले 5 बार कर लेते हैं। आसानी कर 7 ज्यादा है। जी सानिया साहिबा, क्या है आपके हाथ में? सामान से समंदर में सांपों से लड़ते हैं। आशा जी, ये क्या आपने समुंदर में सामान सांप, से सांपों समंदर में सांपों से लड़ते हैं। चलें, काम कीजिए, आप देख के पढ़ लीजिए, आसान कर देते हैं आपके लिए। हाँ। वैसे ये बिना देखे पढ़ना। सामान से समंदर में सामान सांप। से समंदर में सांप नहीं, सामान से नहीं। समंदर में सांप सांपों से लड़ते हैं, सामान में समंदर से सांप सांपों से लड़ते हैं, सामान में समंदर सांपों से लड़ते हैं, सामान। चलें, ये फैसल का हो गया, अब आप अपना नहीं मैं अपना लगा करूंगा। ना, ना। ये इतना इजी है यार, इसमें अच्छा, क्या है? हेल्प आउट नहीं करना यार, इस तरह ये चीज़ सारे हो मुझसे जाती है। करवा लें, आई कैन डू दैट। आप, हमें पता है आपकी जुबान बहुत चलती है। हाँ मुझे लड़कियों पता है, को जुबान का वैसे ही खाता हूँ। तो, वैसे तो लड़कियों की जुबान का कहा, ससुराल में जाती तो कहा रहता है जुबान बहुत चलती है, लेकिन यहाँ पे फैसल की बहुत चलती है। अच्छा, नहीं, मेरा फिर तो फैसल को हम फैसल ने कर खुद दिया, पर्ची अब निकाल के आपकी देंगे ना। अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही। कौन सा सानिया जी मुश्किल है? आप पीपल्स पार्टी की रहनुमा हैं, और बिल्कुल शोला बयानी तो खत्म है पीपल्स पार्टी पे। नहीं, अभी नून लीग का कोई बंदा अब बिठाया, सबसे important बल्कि आज अब तो आया। पीटीआई का बिठाए सामने। सबसे देखिए। इम्पोर्टेंट अब है। चमकते चिराग 4 चमचमाते चिरागों के साथ। नहीं, चमकते चिराग 4 चमचमाते चमक चिराग। चम चिराग पहला- 4 चमक चमचमाते चिराग चिराग। 4 हमारा साहब, बात ये है कि एक बार पढ़ के इसको रख हाँ। दे और सामने देख के पढ़ नहीं दे। है, इसको तेज तेज पढ़ना है, इसको चले आप देख के पढ़ दें। आप नहीं देख के। चमकते चिराग 4 चमचमाते चिरागों के साथ। चमकते चिराग देख के भी 4 नहीं। चमचमाते चिरागों के साथ। चमकते चिराग 4 चमचमाते चिरागों के साथ। चमकते चिराग 4 चमचमाते चिरागों के साथ। चमकते चिराग 4 चमचमाते चिरागों वाह जी वाह, फाइनली फाइनली हमने हो गया। मार्का आखिर सर में कर ये टेक दिया। ऑफ कर गई। अच्छा, मुझे लगा एक और निकालना चाह रही नहीं हैं। नहीं बिल्कुल एक और निकालना चाह रही हूँ। जी, सब सब्जियों का सब सब्जा सब्ज है। हाँ, सब सब्जियों का सब सब्जा सब्ज है। सब अरे सब्जियों का सब्जा सब सब्ज है। सब सब्जियों का सब सब्जा सब्ज है। सब सब्जियों का
अच्छा नहीं, सब्ज है या सर सब्ज है? सब सब्जियों का सब सब्जा सब्ज है। सर सब्ज नहीं, सब सब्ज है। हाँ दिखाएं मुझे। दे जी। सब्जा सब्ज है। वैसे अच्छा, फैसल आपने का तो आसान मुश्किल सा पकड़ा है आना चाहिए। फैसल, आपने इंतहाई आसान पकड़ा है। क्या आया? ये है लकड़ी मैंने खाई ककड़ी, ये है लकड़ी मैंने खाई। यार ये तो गलत है, ये चीटिंग है, ये चीटिंग है, हम नहीं मानते। फैसल, एक ये बार में आपका इम्तिहान दोबारा होगा। एक और एक और के मौका। सारे पड़े। हमें से जो क्लेम किया था ना फैसल, यार ये तो बहुत ही यार डबल बबल गम बबल डबल डबल बबल गम बबल डबल बबल गम बबल। ये आप लोग क्यों नहीं निकाल यार रहे? जो मर्जी करवा ले, मैं बताऊं मैं एक्सपर्ट हूँ। अच्छा एक और Good ना, निकला, good। एक और निकला है। अच्छा आपको एक और Last मजा आ रहा है। है। अच्छा गर्ल्स, आपको पता है कि जब फैसल का रिश्ता देखने आए थे तो बजाय इसके कोई दूसरी खूबियां मुहावरे? टंग ट्विस्टर इनसे बुलवा बुलवा के चेक किए। इसलिए बहुत प्रैक्टिस हो नहीं गई। जी, फाइनली आ गया मुश्किल वाला। लेकिन मेरा रिश्ता देखने की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, ये उन्होंने पहले आपकी देख जो भाभी है वो मेरी Direct- कजन भी है, अच्छा, तो उनको पता था बंदा बचपन से देखती आ रही। बंदा हीरा है, बंदा लोहा है, बंदा सोना है, पीतल है, लकड़ है। वाह जी, कबूल है। यही है। तो वो फिर सही है। असल में हमारा खानदानी जो सिलसिला ना कोई इतना लंबा चौड़ा, वो आज तक मेरी बेगम कहती है बेचारी कितना आपकी अम्मी ने मुझे अंगूठी नहीं पहनाई कहने की। थी। मेरी बेगम आज तक कहती है आपकी अम्मी ने मुझे अंगूठी नहीं पहनाई थी। मैंने कहा यार नौबत ही नहीं आई अंगूठी। चलें तो आप उनका शिकवा दूर कर दें, खुद अंगूठी बना दें। ओहो, एक भोली वाली बाजी ने 12 बजे घंटी बजाई, एक भोली वाली बाजी ने 12 बजे घंटी बजाई। Again, एक सारे भोली वाली आसान जो है ना, बिल्कुल, ये सारे जो आसान थे, सब्ज और शीन चलें। और हाँ, मेरे भी हमारे एग्जाम पास आ गए। मुझे बताओ ये लिखे किस वैसे वाकई नहीं, अच्छे नहीं, लिखे हैं, बहुत एक अच्छे। तो लिखे ऐसे फैसल, जैसे बड़ी ही सामने। सलीख उर्दू फैसल, हमने जुनैद से भी करवाना है तो ये उसके अंदर नहीं डालें हमने ताकि जुनैद से भी कर कराना है तो सके। आपसे क्यों नहीं? इसको बंद करें आप ताकि- मेरे से कराएंगे? विशाल मेरी बात ये दो आप लोगों के लिए भी होना चाहिए। ये चलें, अपनी मर्जी से 2 पर्चियां दे दें, एक ही शाम कैप्टन साहब मुझे दीजिए, मैं निकालूंगा। फैसल, ये देखने के बाद नहीं है, अपनी वापस डालते हैं। नहीं वो तो वापस नहीं डाली है, चीटिंग है। नहीं ये मुश्किल वाली है। अच्छा मैं आपको बताऊं ये क्या है बेसिकली। ये लें जी। हम रेडियो पर्सन, दिखाइए। तो हमारी रेडियो की प्रैक्टिस इतनी थी, बिल्कुल ऐसे। शीन काफ घाफ, मतलब इतनी ज्यादा प्रैक्टिस थी। दिखाएं। बिल्कुल ये ऐसे है। टंग ट्विस्टर तो कोई चीज ही नहीं है। अब जरिया चार की जो आवाज चांद है ना, छाए, चार चौक। देखा मुश्किल आ गया ना जुनैद के पास। जरियाब बोल बहुत रही हो तो मुश्किल बंदा दूर से पहचान लेता है यार ये जरियाब राज। किस जरिए आप बोल रहे हैं? रीजन क्या है कि एक आवाज में तीखापन है, ये देखिए, चांद ये है मेरी ये पर्ची। छाए। 4 चांद छाए 4 चौकों पर। यार मेरी तारीफ 4 चांद छाए 4 चौकों पर। जुनैद को 4 चांद बर्दाश्त नहीं छाए थी तारीफ। 4 चौकों पर, 4 चांद छाए 4 चौकों पर। ले जी, वेरी आप नाइस, जो विशाल करेंगे ना, बहुत that is इजी it। था। अब इशान अब की जो सबसे हिलेरियस मोमेंट ऑफ द शो है वो Oh my God! फैसल को बहुत कुछ याद आ गया होगा। बात। चलें जी, अच्छा जी, मेरे ऊपर वही आ गया तो जरिया के ऊपर आया था, बैड लग। अच्छा जी, सब सब्जियों का सब सब्जा सब्ज है, सब्ज सब्जियों का सब्ज सब्जा सब्ज है, सब्ज सब्जियों का सब्ज सब्जा सब्ज है, ये कोई सब्ज टंग- सब्जियों का नहीं, फ्लो में सब्ज पहुंच सब्जा सब्ज है, सब्ज सब्जियों का सब्ज सब्जा सब्ज है। 5 हो गए। सब जबरदस्त। सीन है। बड़ा क्या मतलब है यार, और दे मुश्किल था। फैसल, मुझे पता है क्या कहना चाह रहे हैं। खुश उसलूबी के साथ ये हो गया। ये हो गया। अच्छा जी, अब थोड़ा सा आ जाते हैं कि गोश्त की इस तरह से बात हो रही थी, हम लोग भी बार बार वही कह रहे होते हैं कि जो गरीबों का मुस्तहिक लोगों तक पहुंचना जी हाँ। बहुत ज़रूरी है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अनफॉर्चुनेट हम क्या करते हैं, हमने 4 रानें एक भाई के घर भेजनी है, एक बहन के घर भेजनी है, एक अम्मी के घर जाएगी, एक फूफो के घर जाएगी। उसके बाद जिसको छोटी रान चली गई है उसका एतराज़ अलग है, जिसको बड़ी रान चली गई है बोटी ज़्यादा। और जो बाकी बच जाएगा उससे फ्रीजर भर जाएंगे उसको और पूरा freezer- साल अच्छा, चलता रहेगा। जो मुस्तहिक, और या फिर हम हमसायों में तकसीम कर देते हैं। हालांकि हम उन एरियाज में रहते हैं, उन सोसाइटीज़ में रहते हैं जहाँ पे पूरी सोसाइटी कुर्बानी कर रही होती है। इसके बावजूद ये मोहल्ले में बांट देना, गली में बांट देना या फिर अपने रिश्तेदारों को नवाज देना, क्या ये दुरुस्त तरीका है? और होना क्या चाहिए? क्योंकि हम लोग तो ये कहते हैं कि उन लोगों की ईद है जो पूरा साल इस चीज़ के लिए तरस रहे होते हैं। तो फिर हमें किस तरह से बांटना चाहिए? और आप सानिया साहिबा किस तरह से बांटा आप? हाँ, जैसे मैंने पहले भी बताया कि हम लोग तो इसको 4 दिन तक करते हैं और हमारा जो इंडस्ट्रियल एरिया है तो वो बस ओपन एरिया होता है, जो आता जाता है वो लेता जाता है और कोई कतार नहीं बनाते, कोई लाइन नहीं हम लोग करते और बस वो जो ले गया जब पैकेट्स में बना के जो भी आ रहा है उसको एहतराम। इज्जतदार तरीके से, जो बस एक लाइन से वो एक रास्ता है वहाँ से लोग आते हैं और उठा के चले जाते हैं। बिल्कुल सही है। अच्छा, आपने वैसे तो नहीं किया इस तरह का काम कि आपको खुद बांटना पड़े, या फिर आपने? नहीं, अम्मी काम साथ लगा लेती है ना। अच्छा, अम्मी एंड साथ पे लगा ये काम जब होता है ना तो आ जाए थोड़ी थोड़ी देर के लिए, सब देखें पास दिखाने के लिए कि आप एटलीस्ट
आपको क्योंकि avail हमारे हो बच्चों आप। को पता भी तो होना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमने तो तकसीम ये करना है गोश्त बांटने वाला सारा काम अम्मी खुद करती हैं अपनी सुपरविजन में। और वो इस तरह नहीं होता हमारे घर में कि कलेजी अलग से निकाल लें, ये पकाएं, ये पकाएं, नहीं, पहले सब मिक्स होता है, फिर वो उनका प्रॉपर वेट करती हैं, वेट करके कि जब 3 हिस्से अलग अलग हो गए, हाँ जी, 3 रिश्तेदारों का, एक आपका अपना। अच्छा, रिलेटिव्स का भी यही वाली बात है कि अगर उनकी अपनी कुर्बानियां हैं तो फिर वो भी गरीबों में बांट दिए। और हमारा जो अपना हिस्सा होता है वो ईद वाले दिन तो खाया जाता है। होती हमारे घर 3 दिन ही कुर्बानी है, डिफरेंट सबकी ऐसी होती है। तो फिर उसको पूरे हिस्से को बांटती हैं, अपने वाले को भी और रिलेटिव्स को भी। वहाँ तक पैकेट बना के भेजती हैं जिनका उनको बड़ी हैं, उनको आइडिया होता है। हम लोगों का जो कल्चर है वो गाँव वाला है, तो सब पता होता है कि कौन कैसा है कैसा है। तो फिर वो गरीबों को प्रॉपर हर एक चीज़ दी जाती है। बिल्कुल सही है। जरिए आप जाते जाते ईद का मैसेज यार देखने वालों के लिए। मैसेज मैं सिर्फ यही देना चाहूँगी कि कोशिश करें कि जितना मैक्सिमम आप गोश्त को बांट सकें, क्योंकि ये देखिए जिस तरह से हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती ना, उसी तरह से खानदान के तमाम लोग भी अमीर नहीं होते, ठीक है, तमाम लोग भी मुतवसत तबके। बहुत सारी फैमिलीज ऐसी भी होती है जो सफ़ेद पोश होती हैं। आपके दिल को मालूम होता है कौन सा घर ऐसा है कि जहाँ पर ये हालात चल रहे हैं, तो वहाँ पर भिजवाइए और उन लोगों को माइनस कर दीजिए जिनकी ऑलरेडी घर में कुर्बानी हुई है। और ऐसे में जिनके घर कुर्बानी हुई है उन्हें भी नाराज होने की जरूरत नहीं है कि आपने हमारे घर गोश्त नहीं भिजवाया, क्योंकि ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जब तक हम लोग खुद से पैदा करना नहीं शुरू करेंगे ना। देखें, अल्लाह ताला ने सिर्फ हमारे रोजे, नमाज और ज़कात से खुश नहीं होना। जो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हम कहते हैं ना, हमें अपने अमल में प्रैक्टिकल होने की जरूरत है। बिल्कुल होने की जरूरत है। अच्छा, बहुत ही खूबसूरत बात है। और फैसल जो जरिए आपने बात की है, मिटाते मैं नहीं। तकरीबन इसी तरह की बात करूंगा, लेकिन एक और अंदाज में करूंगा। देखिए, फितरत का जो हुस्न है ना, वो तजाद में है। कुदरत ने ज़मीन पे कहीं मैदान बना दिए, कहीं पहाड़ बना दिए, कहीं रेगिस्तान, कहीं समंदर। हर चीज़ एक दूसरे से तजाद खाती है, लेकिन ये ब्यूटी है। बिल्कुल ऐसे है। इसी तरह इंसान की ज़िंदगी में भी जो ब्यूटी है वो तजादात से है। आज किसी के दिन भले हैं तो लाजमी नहीं कि वो कल भी भले हों। माजी में किसी के दिन अच्छे नहीं थे तो आज वो साहिब सरबत है। तो ये देखिए कि वो कौन लोग, और बिलखुसूस वो जो सफ़ेद पोश लोग हैं जो हर साल कुर्बानी करते थे और इस साल कुर्बानी नहीं कर सके, तो उनको ये बात ज़्यादा पिंच कर रही होती है कि यार इस बार हमने नहीं किया। फिर वालिदैन के जहन में 100 तरह की साइकोलॉजिकल स्ट्रेस जन्म ले रहे होते हैं कि मेरे बच्चे क्या सोच रहे होंगे, और बच्चे सबसे ज़्यादा महसूस करते हैं कि हमने कुर्बानी क्यों नहीं की। तो उन लोगों का इतना ख्याल रखें और उनके पास, उनको ना सिर्फ गोश्त भेजिए बल्कि उनके पास ज़्यादा जाइए, ताकि अगर वो नहीं कर पाए हैं, एक मोहब्बत है, एक एहतराम का रिश्ता भी उनके साथ कायम रखिए। बहुत बिल्कुल शुक्रिया, ठीक है। क्योंकि वक्त बहुत कम रह गया, बल्कि खत्म हो गया हमारे लोगों को प्रोग्राम बिल्कुल का। याद रखिए। और जाते जाते ये भी आपको ज़रूर बताएंगे कि जो अपने फ़लस्तीन के बहन भाई हैं उनको भी याद रखिएगा अपनी दुआओं में, खासतौर पे कश्मीर के बहन भाइयों को अपनी दुआओं में खासतौर पे बिल्कुल जी याद रखिएगा। और अभी प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो जा रहा है, लेकिन जाते जाते आपको ये बताएंगे कि लव गुरु इस वक्त सिनेमाघरों में लग गई है। आज लगनी है ईद उल अज़हा के पहले दिन। मायरा खान और साथ ही हुमायूं सईद की जोड़ी जो है वो एक बार फिर से आपको बड़े पर्दे पर नजर आएगी। एंजॉय कीजिए। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, सबका बहुत भी ट्रेलर्स दिखाते हैं जी। मूवी का जो टीजर था बहुत ही मजे का था और लग ये रहा है कि फिल्म भी बहुत ही धमाका खेज होने वाली है, बड़ी शानदार फिल्म होने वाली है। दोस्तों के साथ जाइए और एंजॉय कीजिए। एंजॉय कीजिए। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनका भी शुक्रिया अदा कर देते हैं। आप चारों मेहमानों का बहुत ही शुक्रिया जो आप लोगों ने हमें वक्त दिया है। खूबसूरत आप लोगों के साथ हमारी ईद गुजरी और यकीनी तौर पर हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने भी बहुत एंजॉय किया होगा। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों के आने का। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है, हमें दीजिए इजाजत। आपसे फिर मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफिज।